तो उन्होंने कहा आपको पता है भाई उस चर्च में पैसे दे के प्रार्थना होती है, 25,000 रुपए दे के। और चलो नाम ही ले ला, फिर लोग समझ नहीं पाएंगे। तो किसी ने मेरे से बात की, कहते भाई अंकुर मिनिस्ट्री में ना किसी ने 25,000 दे के प्रार्थना करवाई है। तो कहते आपको पता है वो लोग पैसे लेते हैं प्रार्थना करने के। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कितने पैसे लेते हैं? कहते 25,000 लेते हैं वो प्रार्थना करने के, ले हैंड करने के। मैंने कहा भाई आपने ले हैंड करवाना है? तो कहते नहीं नहीं मैंने नहीं करवाना, वो तो मेरे को किसी ने करवाना था, तो उन्होंने कहा उन्होंने तो पैसे मांगे हैं 25,000। मैंने कहा उनको बोलो कि 25,000 मैं देता हूँ, आप ले हैंड करवा के दो। एक कंपटीशन चालू हो गया है, एक मसीह में एक कंपटीशन सा हो गया है कि भैया अगर मैंने एक गाना गाया तो मैं 4, सामने वाला बोलता है मैं 4 गाऊंगा, एक अगर बोलता है कि मैंने वीडियो बनाया तो मैं 10 बनाऊंगा। तो वो जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी करता है वो झट से उससे पे पर्चा करवा देते हैं कि अगले को रियलाइज तो हो उसने गलती की क्या है। तो उन्होंने अभी बादशाह ने एक कुछ टाइम पहले कोई ऐसा कर दिया था, सिंगर है जो है ना, रैपर है, तो उन्होंने उस पर भी करवाई FIR। और बड़े सारे ऐसे जो अपने आप को धुरंधर मान रहे थे। अभी एक सनी देओल की मूवी आई थी, मूवी का एक्चुअली अभी जाट मूवी आई थी, तो उसमें भी उन्होंने जो हुड्डा जो एक्टर उसने ऐसे एक क्रॉस वाला करके कुछ बदतमीजी की थी, तो उस पर भी उन्होंने FIR करवाई। वो बाद में फिल्म से सीन भी डिलीट हुआ। परमेश्वर भी ना देखता है, देखो वो बाइबल कहती है ना, वो दिलों को जांचने वाला है, वो दर्शन को देखता है और वो देखता है कि यार ये व्यक्ति क्या ये तैयार है, क्या ये तैयार है उस चीज के लिए। और हम जब आपस में बात कर रहे हैं ना, तो एक कन्वर्सेशन को लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं और अपनी लाइफ पे अप्लाई करते हैं, मगर कई बार सरमन के टाइम पे लोग सो जाते हैं। बचपन से बड़े ही किस्से सुने हैं कि क्रिश्चियन लोग प्रॉपर्टीज़ बेच के चले गए, क्रिश्चियन लोग पैसे दे के जब हम लोग देखते थे कि अरे जब पैसे दे रहे हैं, फ़ोटो खींच के फ़ौरन भेज दी, वहाँ से फंड आ गया। ऐसी मिनिस्ट्री मैंने बचपन से ना काफ़ी सुनी है अपने कानों में। कुछ लोग अपनी सोशल मीडिया को चमकाने के लिए, मैं कुछ वीडियोस कुछ दिन पहले देख रहा था, उनका काम है सिर्फ पास्टर्स को टारगेट करना। आप बिलीव करना, वो एक पास्टर से कंट्रोवर्सी करेंगे, उसकी वीडियोस को काट के 6-7 वीडियो 10 उसकी वीडियोस डाल देंगे, और उनको पता है एट द एंड इनको चाहे डिफेंड करने के लिए या इनको जस्टिफाई करने के लिए या इनके बारे में बोलने के लिए, बुरा चाहे अच्छा, लोग कमेंट्स करेंगे उनको। उन्होंने उसको क्रैक कर लिया, उस मेथड को, उस एल्गोरिदम को। लविंग, बड़ा क्यूट और बड़ा इनोसेंट दिखाया जाता है, ये दिखाकर कि यार ये तो कोई हार्म नहीं है इनसे, पर हमें पता नहीं होता कि हम उसके पीछे कितना ज़्यादा डिमोनिक रिचुअल्स करे जाते हैं कि वो एक तरह से सेटन की और शैतानी चीज़ों की और उन चीज़ों की इमेज को क्लियर कराया जा रहा है कि भैया ये लोग अच्छे, ये हार्मफुल नहीं है आपके लिए। तो कहते वहाँ से मैं जा रहा है, मेरे को ना एक लेडी ने हाथ दिया, एक औरत थी बुजुर्ग, तो कहते वो उन्होंने कहा कि मेरे को आगे छोड़ दे, आगे चौक तक या आगे शायद उनके कोई एरिया था वहां तक छोड़ दे। तो कहते मैंने उनको कहा ठीक है। तो कहते मैं रास्ते में जा रहा, वो लेडी मेरे से लगातार बात कर रही है ना कि अच्छा आप कहाँ के हो, क्या करते हो, कैसा है, वैसा है। तो कहते मैं सारे रास्ते जा रहा, तो जहाँ पे उसको उतरना था ना, तो मैंने वहां पे आके उसको बोला कि आंटी आपका एरिया आ गया। तो कहते कोई आवाज नहीं आई पीछे से। Hey, what's good everybody? Welcome back to the channel. So दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ जो आज गेस्ट हैं बहुत अच्छे कहना चाहिए कंटेंट क्रिएटर हैं, स्पेशली हम जब बात करते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी में। तो मैंने सोचा चलो अभी वो सबका इंटरव्यू ले रहे हैं, ये समय है कि हम उनसे भी बात करें, उनकी जर्नी के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में, उनका, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई स्ट्रगल ज़रूर फेस करता है और उनके चैलेंजेस क्या रहे हैं। तो ये जो पूरा कॉन्वर्सेशन है बहुत पावरफुल होने वाला है। सो मेक श्योर इस पूरे कॉन्वर्सेशन को बहुत ध्यान से सुनना, और yes, it's gonna be a fun. So without further delay, let's put your hands together for साहिल खोसला भाई, AKA डॉक्टर जीसस चैनल के नाम से। हाय भाई, प्रेज द लॉर्ड, कैसे हैं? प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी जबरदस्त वाली आपने मेरी इंट्रो दे दी। इतने मैं समझता हूँ इस काबिल नहीं हूँ, क्योंकि प्रभु की जो आत्मा हम में है या उसके जो काम वो हमसे ले रहे हैं वो हमें एक्सपैंड कर रहे हैं। और मेरी यही प्रार्थना है कि पिता हम घटते जाएं, आप बढ़ते जाएं, हम छुपते जाएं, आप दिखते जाएं। मैं नहीं चाहता कभी भी कि मेरा नाम ग्लोरीफाई हो, मैं चाहता हूँ हमारे जीवनों से प्रभु मसीह का नाम ग्लोरीफाई हो। पर मैं एक बात आपके लिए ज़रूर much. बोलूँगा कि मैं ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूँ। जब मैं भाई के चैनल को जिस तरह मैं कंज्यूम कर रहा था, आपके चैनल को मैं देख रहा था बहुत टाइम से,
तो मैं बहुत पहले ना, मेरे यहाँ पे एक विजन बोर्ड है, आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको अभी ऑफ द स्क्रीन में दिखाऊंगा, विजन बोर्ड है, उस पर मैंने आपका नाम लिखा था। ये चीज़ मैं अपने कॉन्वर्सेशन से बता रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड। मुझे, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप किसी से बात करते हैं ना, और जब आप स्पेशली एक ऐसे चैनल होते हैं जब आप उस स्टेज पे होते हैं, मैंने अक्सर लोगों को देखा है, अपन कॉन्वर्सेशन में इसी से जाएंगे, एक एटीट्यूड और एक नेचर चेंज होता है। लेकिन जब मैंने इनसे बात करी, इनका मेल आया और हमने नंबर एक्सचेंज हुई और बातचीत हुई, मतलब मुझे लग रहा था कि यार क्या बोलूँगा, कैसे करेंगे, कैसे क्या क्या डिस्कशन होंगे। ही इज़ जस्ट लाइक हाँ भाई करते हैं। एंड तब मुझे लगा यार ये एक सबसे खूबसूरत क्वालिटी होती है प्रभु के दासों में, सच्चे दासों में। बाइबल कहती है जो अपने आप को नम्रदीन करता है ना, परमेश्वर उसी को शिरोमणि बनाता है। सो आई रियली अप्रिशिएट यू फर्स्ट ऑफ ऑल। परमेश्वर ने आपको और हमको जोड़ा है, एंड आई बिलीव दिस इज़ अ बिगनिंग। ये तो शुरुआत है, Yes. और आने वाले समय में हम बड़े बड़े पॉडकास्ट सीरीज़ में करेंगे। और मुझे तो Yes, बड़ा, मैं तो amen. आज आपको सुनने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ, और हमारे कॉन्वर्सेशन भी बहुत अच्छे हुए थे फ़ोन पे, मज़ा आ जी गया था। जी उतने एक घंटे की कॉन्वर्सेशन में मज़ा आ गया था। तो मैं इतना एक्साइटेड था बिल्कुल कि आज के पॉडकास्ट में मैं चुपचाप बैठ के बस सुनना चाहता हूँ, क्योंकि ना पॉडकास्ट की ये ब्यूटी है। जैसे मैंने आपको बिल्कुल भी देखा है, जब आप पॉडकास्ट करते हैं, आप गेस्ट को बहुत सुनते हैं, बहुत सीखने को मिलता है ना। सो इट्स नाउ माय टर्न सर, आई एम गोना लिसन टू यू। एंड सो बिफोर वी जंप इनटू डीप पॉडकास्ट, मैं चाहता हूँ कि आपको, वैसे तो बहुत ज़्यादातर लोग आपको जानते ही हैं, बट फिर भी एक आपका इंट्रो तो बनता है सर। सो यस, जी प्लीज स्टार्ट विद बिल्कुल योर इंट्रो। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच भाई कि आपने इनवाइट किया मेरे को, और परमेश्वर का सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उसने इस लायक बनाया कि हम किसी के जीवन को प्रभावित कर सकें, बात कर सकें परमेश्वर के कलाम पे। क्योंकि बड़े सारे लोग ना भाई बहुत बुद्धि लिए बैठे हैं, परमेश्वर के कलाम की बड़ी नॉलेज लिए बैठे हैं, मगर कुछ को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। और मैं सच में परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये बोझ दिया, आपको भी, मुझे भी, और भी जो हमारे भाई बहन ऐसा कंटेंट बनाते हैं या परमेश्वर के कलाम को फैलाने में एक योगदान अपना दे रहे हैं। तो मैं सारी ग्लोरी परमेश्वर को देता हूँ कि उसने इन लोगों को खड़ा किया, हमें खड़ा किया कि हम परमेश्वर के कलाम को और ऊंचा कर सकें। वो वैसे ही बड़ा ऊंचा है, मगर हम उसको फैला सकें जो उसका हुक्म है हमारे लिए। बताना चाहता हूँ अपने बारे में, मेरा नाम साहिल खोसला है। बड़े सारे लोग अच्छा मेरे नाम को साहिल भाई, नहीं जानते। एक चीज एग्जैक्टली मैं यही जी चीज बोलने वाला था। सब लोग डॉक्टर जीसस चैनल के नाम से जानते हैं, पर आपका रियल नेम बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज रियल नेम आपका रिवील होने जी वाला है जी सर। जी 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 मेरा नाम साहिल खोसला है। मैं ये कभी नहीं चाहता था कि लोग मेरे नाम को जाने, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे भाई। क्योंकि ना मैंने जब ये चैनल क्रिएट किया था डॉक्टर जीसस के नाम से, तो मैं जो भी कंटेंट उस पर अपलोड किया करता था, जो भी अपनी वॉइस ओवर की वीडियोस उस पर अपलोड किया करता था, तो मैंने कभी भी अपना नाम नहीं बताया था। क्योंकि मेरे को शुरू से ये नहीं है कि मेरे नाम को लोग जाने, क्योंकि मेरे को पता है मेरे नाम में मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें कुछ सही नहीं बात, रखा, जिसके बारे में बोल रहा हूँ वो बहुत कुछ है। प्रेज गॉड, तो दैट्स सो ट्रू। मेरा विजन यही था कि, और जब लोग, आप बताता हूँ एक बात आपको, जब लोग मेरे को ये कहते हैं ना कि वो डॉक्टर जीसस चैनल वाला भाई है, या भाई हम आपका नाम नहीं जानते, आप बिलीव करना, कई बार ना कुछ लोगों को अगर कोई मिलकर कहे भाई हम आपका नाम नहीं जानते मगर आप क्या करते हैं वो जानते हैं ना, तो लोग कई बार ना होते हैं कि यार मेरा नाम नहीं पहुंच पाया। मगर मेरे को इतना प्राउड होता है ना कि परमेश्वर, मैं एटलीस्ट आपके नाम को उन तक पहुंचा रहा हूं। तो अभी आपने पूछा, या जो लोग पूछते हैं, या पॉडकास्ट में कई बार गेस्ट मेरा नाम ले देते हैं, तब लोगों ने जाना कि ये बंदा पॉडकास्ट कर रहा है, इसका नाम साहिल है। तो ये प्रभु की मैं एक वरदान है बोल सकता हूँ, या प्रभु का एक फल है मुझ में कि मैं कभी नहीं चाहता, क्योंकि कई बार ना हम खुद के नाम को ग्लोरीफाई करने के लिए, उसको शाइन करने के लिए इतने एफर्ट करते हैं, मगर वो शाइन नहीं होता। मगर एक परमेश्वर का कलाम भी है कि अगर तू मेरे राज्य की खोज करे तो दुनिया की सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी, है ना। तो मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि अभी लोग जानते हैं डॉक्टर जीसस के चैनल के नाम से। तो मैं सारी ग्लोरी, सारी महिमा परमेश्वर के नाम को देता हूँ, क्योंकि आपने उसके भाई वायदे हमारी ज़िंदगी में पूरे हो गए। ये जो नाम रखा है, मैं ये चाहता हूँ, अब जब आप बता ही रहे हैं, तो डॉक्टर जीसस बड़ा ही खूबसूरत नाम और बहुत ही यूनिक नाम है। ये नाम कैसे सजेस्ट हुआ आपको, कैसे आया, मतलब क्या कोई स्टोरी है इसके पीछे, ये नाम आपने कैसे रखा चैनल का? बहुत प्यारा नाम है। जी जी मैं बताता हूँ। डॉक्टर जीसस ने एक्चुअली, मैंने ये वर्ड सबसे पहले पंजाब में ना एक खुदा के दास हैं प्रेरित अंकुर जी, उन्होंने ना अपने चर्च में एक दिन वैसे रैंडम सर्विस में इस वर्ड को डिक्लेयर किया कि वो हमारा डॉक्टर है, वो हमें हील करने वाला है। और मेरी लाइफ में बड़े सारे किस्से ऐसे जुड़े हुए हैं, जैसे हमारा परमेश्वर के लिए सीरियस होना या प्रभु में बढ़ना।
क्योंकि मैं तकरीबन एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ पे हम बचपन से प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते थे, मगर वो परमेश्वर की या खुदावंद की उस सीरियसनेस में नहीं थे। और परमेश्वर कई बारी आपको किसी ऐसी सिकनेस से, किसी ऐसे रोग से या किसी ऐसी चीज़ से निकालता है कि आप प्रभु के उस गुण को जानते हैं। तो डॉक्टर जीसस मेरी लाइफ में बड़ी सारी ऐसी टेस्टिमनीज़ हैं जिसमें परमेश्वर ने मेरे को किसी सिकनेस ने अच्छा किया। तो मेरे को मेरी स्पिरिट में तब उन्होंने जब ये वर्ड बोला तो मेरी स्पिरिट में लग गया ये वर्ड। तो फिर जब मैंने चैनल स्टार्ट करना था तो परमेश्वर ने मेरे मन में इस नाम को बार-बार पॉप अप किया, तो मैंने इसी नाम से स्टार्ट किया। तो आज लोग इस नाम से जानते हैं, ये इस नाम को जानते हैं, तो मैं सच में परमेश्वर का शुक्रगुज़ार हूँ। प्रेज गॉड। जैसे आपने बताया कि आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी गवाही हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये समय कि हम गवाहियों से शुरू करना चाहते हैं कि आपका जीवन मसीह में आने के पहले और मसीह में आने के बाद कैसा था, और कैसे कैसे आप मसीह को बहुत कैसे जान पाए, कैसे आपने एनकाउंटर हुआ आपका मसीह से। जी। भाई मैं बचपन से ही इस जैसे कि मैंने पहले बताया है, एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को जानते थे। मगर जब हम यंग एज में होते हैं या अपने बचपन में होते हैं तो हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, मगर उसके करैक्टर को हम अपने में नहीं लेते हैं ना। तो मैं भी उन लोगों में था जो अपनी ज़िंदगी में बस मस्त था। चलो ये हमारा शेड्यूल था कि संडे को हमने चर्च जाना है, चर्च से वापस आना है। आप बिलीव करना, मैंने अपनी लाइफ के बहुत साल में, आई थिंक आई वाज इन +2, मैं अपनी 12th में था, मैंने तब तक एक फुल सरमन भी नहीं सुना होगा, एक बिलीवर होने के नाते हुए पूरा सरमन भी नहीं सुना था। और जब परमेश्वर आपकी लाइफ को छूते हैं ना तो आप उसके लिए फिर सीरियस हो जाते हैं। मेरा फ़ोन फुल ऑफ सॉन्ग्स भरा हुआ था, उसमें बहुत सारे सॉन्ग्स थे, दुनियावी थे। तो बड़ा कुछ था लाइफ में जो आम लोग करते हैं, घूम लिया, फिर लिया, लोगों के साथ टफरी कर ली, है ना, दोस्तों के साथ। और जब परमेश्वर ने मुझे छुआ, मैंने परमेश्वर की सीरियसनेस को अपने मन में ठहराया और परमेश्वर की सीरियसनेस को जाना कि खुदा हमारे लिए क्या करना चाहता है और हम उससे कितना दूर हैं। जो चीज़ें हम सोच रहे हैं शायद बड़ी लाइट है, वो खुदावंद के लिए कितनी सीरियस है। तो फिर जब मैं खुदावंद में सीरियसनेस में बढ़ा तो फिर मैंने प्रभु की उस किरदार को अपने में बसाना शुरू कर दिया। तो फिर मेरा फ़ोन टोटल वॉश आउट हो गया। मेरे को 1 सेकंड भी ये सोचने में नहीं लगा कि मैं अपने फ़ोन का मेमोरी कार्ड फॉर्मेट कर रहा हूँ। जितने इतने फ़ेवरेट मेरे सॉन्ग हैं, जिनको मैं लगा के रनिंग करता हूँ, जिम जाता हूँ या जो भी चीज़ें मैं करता था उस वक़्त, कि मैंने वो 1 सेकंड में डिलीट किया। और मेरी प्लेलिस्ट फुल ऑफ द क्रिश्चियन सॉन्ग्स भरी हुई थी, सर्मन्स थे उसमें, प्रेयर्स थी। और आप बिलीव करना, मैं सारी रात, मेरे को इतनी एडिक्शन हो गई कि मैं सारी रात उनको लगा के ना, वर्ड ऑफ गॉड को या सॉन्ग्स को मैं लगा के सुनता रहता था। तो मेरे को पता है मेरी लाइफ का टर्न अराउंड उसी चीज़ से हुआ और फिल हुआ तब मैं उन चीज़ों से। तो परमेश्वर ने मेरे को इस्तेमाल किया। मैं जानता हूँ कि एक चीज़ ना, परमेश्वर कई बारी जब परमेश्वर की आपकी ज़िंदगी पे कोई योजना होती है ना, तो प्रभु अपने तरीके से आपको ले आते हैं। सही बात है। वो चाहे कोई आपको डिसीज़ दे, चाहे वो कोई आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस दे, चाहे कोई टेंशन दे, चाहे ट्रॉमा दे, चाहे कुछ भी हो, अगर उसने आपकी ज़िंदगी से काम लेना है ना, तो वो आपको ले आएगा। बस इसमें कंडीशन ये रहती है कि अगर आप उसके तरीके से आ जाओ तो वही बढ़िया है, नहीं तो दूसरे तरीके से वह गर्दन पकड़ के भी ले आता है, क्योंकि आप उसके लिए कीमती हो। सही बात है। ये बहुत ही खूबसूरत बात बोली आपने कि परमेश्वर को जब आपको बुलाना होता है ना, तो आपको बुलाएगा, उसकी बुलाहट तो आपको लेकर आएगी। लेकिन जब बिल्कुल। आप जैसे बता रहे हैं कि अम, आपकी लाइफ पहले मसीह में बहुत अलग थी और आप बिल्कुल अलग जीवन जी रहे थे, जैसे कि जब आप मसीह में आए तो आपको सबसे बड़ा स्ट्रगल या चैलेंज क्या फेस करा आपने? मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे अभी बहुत सारे लोग हमें सुन रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग हमारे जो जो हो सकता है विश्वास में आ रहे हैं, न्यू बॉर्न विश्वासी हैं, और जब वो आते हैं ना तो एकदम से चीज़ें स्विच नहीं होती। जैसे अभी आपने बताया, जैसे हमें आपने तो इसको बहुत शॉर्ट में बताया कि चलो यार मैंने ये सब लेकिन आपको पता है कि आप एक लंबी प्रोसेस होगी, एक दिन में नहीं हुआ होगा वो। इट मस्ट हैव टेकन अ टाइम। तो उसको आपने उस स्ट्रगल्स को, क्या ऐसे चैलेंजेस थे जो आपने रियल लाइफ में फेस करे, जो आपको लगा यार ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यार ये भी होगा, मतलब होता है ना दिमाग में यार ये अच्छा ऐसा भी होता है, तो वो आप कैसे उसको आपने डील करा और कैसे आप उन चीज़ों से ओवरकम करें? जी, मेरा ये मानना है कि अगर आप एक जेन्युइन बिलीवर हो
तो चैलेंजेस तो आपके साथ साथ ही चलेंगे, स्ट्रगल आपके साथ साथ ही चलेगा। मैं अक्सर ना जब यूथ के भाई बहन मेरे से बात करते हैं तो मैं उनको एक चीज़ ज़रूर बताता हूँ कि जब हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं ना, तो प्रभु ने कहीं भी आपको स्वर्ग के अलावा धरती पे कंफर्टेबल लाइफ देने का कभी वायदा नहीं किया। प्रभु कहते हैं, मेरे नाम से लोग तुम्हें सताएंगे, मेरे नाम से लोग तुमसे बैर करेंगे, मेरे नाम से लोग तुमको मतलब कई तरह के तुम पे इल्ज़ाम लगाएंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारी लाइफ कभी भी इजी नहीं होती अगर आप एक जेन्युइन मसीही हो, खुदा के साथ वफादारी से चल रहे हो। मगर बड़ी बात यह है कि उन सभी हालातों में परमेश्वर आपके साथ होते हैं। एक किस्सा ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि बड़े सारे दौर से, बड़े सारे हालातों से परमेश्वर निकाल के लाए हैं। बड़े सारे क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ, मेरे फादर एक गवर्नमेंट जॉब में है। तो मतलब हम ना वो लोग हैं जो लोग किसी से मांग भी नहीं रहे और ज़रूरतें भी पूरी मुश्किल से हो रही हैं, है ना? और हम वो लोग हैं जिनकी मतलब ऐसा है कि कभी-कभी तो कुछ ऐसे दिन हैं कि ज़रूरतें भी बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही हैं और कभी-कभी हम शौक भी पूरे कर रहे हैं, है ना? मतलब एक होता है ना, आप फैमिली में, एक मिडिल क्लास फैमिली में एक ऐसा होता है कि आपके पास अच्छी इनकम है, कुछ दिन में तो आप बड़े मजे ले रहे हो जिंदगी के, है ना? जो आपको आप मन कर रहा है कि मैं आज 1,000 की चॉकलेट खाऊंगा तो आप खा सकते हैं। और आपकी मिडिल क्लास फैमिली में ये चीज होती है कि कई बार कुछ ऐसे दिन भी होते हैं कि आपको ये भी लगता है कि कल का खाना कहाँ से आएगा, है ना? सच तो बात मैं उस फैमिली से आता हूँ। तो मतलब परमेश्वर ने फिर भी अपना हाथ देकर या अपना हाथ रखकर परमेश्वर ने हमें बचा के रखा। परमेश्वर के कलाम को जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें बड़ी एक खूबसूरत बात लगती है कि प्रभु का दास एक विधवा के घर में जाता है, उसको बोलता है मेरे लिए रोटी ला, है ना? तो जब वो रोटी लाती है तो वो देखती है कि मेरे घर में सिर्फ एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी तेल है। और परमेश्वर का दास कहता है कि जब वो उसको खिलाती है कि इसमें से कभी तेल और आटा कभी खत्म नहीं होगा। और लिखा है वो इतना नहीं बढ़ गया कि वो बाद में बेचने लगी, वो बस जब उसको खोलती थी उसकी ज़रूरत का उसको मिल जाता था, है ना? तो परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को ऐसे ही पूरा करता आया है और ऐसे ही पूरा करता रहता है ऑलवेज। तो ये हम जब परमेश्वर के लिए एफर्ट करते हैं, प्रभु के लिए काम करते हैं, तो वो रास्तों को खोलते हैं। और उसी में ये बैकग्राउंड में रेडी कर रहा था उस बात की, क्योंकि जब हमने चैलेंज बताता हूँ अपने इसका पॉडकास्ट का आपको ज़रूर शेयर करूँगा मैं। जब हमने स्टार्ट किया भाई, आप बिलीव करना, मेरे पास एक कैमरा था जो एक बेसिक कैमरा होता है, 800D करके कैनन का था वो कैमरा, एक बेसिक कैमरा था। तो जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मैंने कहा वीडियो क्वालिटी हम अच्छी बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे, तो मैंने कहा कैमरा परचेज कर लिया तब उस वक्त 2019 में। तो मेरे को नहीं पता था कि परमेश्वर का विजन इस पे क्या है, क्योंकि कई बार ना परमेश्वर जब आपकी आत्मिक आंखों को खोलते हैं, वो आपको ये चीज़ तो बता देते हैं कि भाई तू कॉलिंग में है, मगर वो कॉलिंग है क्या और वो कैसे पूरी करेगा, ये परमेश्वर आपको टाइम के साथ बताते हैं। सही बात। और हमने पॉडकास्ट जब स्टार्ट किया तो एक कैमरा और एक, तब हम करते थे एक कैमरा और एक मोबाइल फ़ोन। मैंने तकरीबन जितना का मेरे को याद है, हमने तकरीबन पहले 10 एपिसोड हमने एक मोबाइल फ़ोन हम एक साइड पे लगाते थे गेस्ट की और, या कई बार मैं अपनी और लगा लेता था, और एक कैमरा हम लगाते थे गेस्ट या जैसे भी वाइस वर्सा। तो मैंने बड़े सारे पॉडकास्ट उस पे किए, लोगों को तो पता भी नहीं होगा जो लोग पॉडकास्ट देखते हैं। तो उसके बाद जब हम जेन्युइन रीति से परमेश्वर की सेवा करते रहते हैं, आप बिलीव करना, मैंने शायद ही किसी एपिसोड में लोगों को कहा होगा कि आप हमारे लिए सपोर्ट करें, जब बहुत पीक पे कुछ चीज़ हमने खरीदनी हुई या समथिंग। मैं नॉर्मली अपने पॉडकास्ट में नहीं बोलता कि आप हमारी सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे को पता है कि इन लोगों से सपोर्ट नहीं मिलेगी, वो मेरी स्वर्ग से सपोर्ट आएगी। प्रेज गॉड। और आप भी अभी कर रहे हैं पॉडकास्ट, मतलब जो हम करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को भी, हमें हर दिन किसी ना किसी नए गैजेट, किसी ना किसी वस्तु की ज़रूरत होती है, मगर हम वो परमेश्वर के आगे रखते हैं कि प्रभु तू अपने सोर्सेज हमें दे, है ना? आप कर रहे हैं, बड़े सारे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, बड़ी सारी चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, और आपको ये अपने लिए नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि खुदावंद का काम परफेक्ट रीति से हो, है ना? बिल्कुल। और तब मेरे को उस वक्त फियर क्या था कि मैं अगर किसी गेस्ट को बोल रहा हूँ ना, आप भाई पॉडकास्ट में है, वो देखेगा कि यार इनका पॉडकास्ट अच्छा व्यू जा रहा है, अच्छा सारा कुछ हो रहा है, तो वो देखेगा कि यार ये मोबाइल फ़ोन से शूट कर रहे हैं, वो मेरे को ये अनप्रोफेशनल ना समझे कि यार बड़े कच्चे से बंदे हैं ये यार। तो मैंने सोचा कि नहीं यार प्रभु, हमें कैमरा की ज़रूरत है। मैंने कुछ दिन प्रेयर की, तो मैं निकल गया, मैंने कहा चलो हमें बेस रेडी हो कि कोटेशंस हो हमारे पास कि कैमरा कितने कितने का आएगा, तो मैं उसके लिए प्रेयर कर सकूँ। मैं मार्केट में गया, मैं एक शॉप पे गया, मैंने कहा भाई कैमरा मेरे को ख़रीदना है। तो वो कहते कौन से ब्रांड का ख़रीदना है?
तो मैंने कहा मेरे को ना मतलब कोई भी कैमरा हो मैंने नया नहीं खरीदना, मैंने पुराना खरीदना है। तो कहते बताओ आपका बजट क्या है, दुकानदार ने मेरे को बोला। मैंने कहा आप दिखाओ, बजट की कोई बात नहीं है। तो कहते नहीं कुछ तो आप बताओ, आपको 50,000 का कैमरा खरीदना है, 1.5 लाख का खरीदना है, 2 लाख का खरीदना है, मेरे पास तो पुराने कैमरों में 1.5 लाख के कैमरे पड़े हैं। मैंने कहा 1.5 लाख का तो नहीं भाई, तो आप ऐसा करो मेरे को तो उससे कम का कोई दिखा दो। तो कहते 1 लाख का कैमरा दिखा दूं। मैंने कहा नहीं आप 1 लाख तो थोड़ा कम का दिखा दो, क्योंकि एक्चुअल आप बिलीव कर रहा उस वक्त मेरे बैंक अकाउंट में 200 रुपए थे जब मैं ये चीज सोच रहा था, आप बिलीव कर रहा। तो मेरे को पता था मेरा परमेश्वर ऐसे ही काम करता है, वो हमारी घटियों पे ही काम करता है। जब हमारे पास बहुत कुछ होता है ना तो परमेश्वर फिर हमें दे देता है कि तू अपने हिसाब से कर, मगर जब कुछ नहीं होता ना तब उसका रूल ज्यादा बढ़िया तरीके से काम करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मेरे पास 200 रुपए मेरे अकाउंट में नियर अबाउट, तो मैंने कहा दिखा भाई। वो कहता कि अच्छा 1 लाख से कम कितने का दिखा दूं, मेरे पास एक 70,000 का 80,000 का कैमरा है। तो मैंने कहा यार इतने का नहीं, इससे और कम। कहता भाई मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपका बजट क्या है, क्या सोच के आए हो आप। मैंने कहा भाई मेरे को एक अच्छा कैमरा चाहिए, पुराना कैमरा मेरे को चाहिए, और वो चाहिए जो फुल फ्रेम हो, और मेरे पास एज सच कोई ऐसा बजट नहीं है, आप मेरे को बताओ वो बजट आएगा। अब बिलीव करना मेरे उसको ऐसे ही बोला कि वो बजट आएगा। तो कहता ठीक है। वो उसको लगा यार बंदा बड़ा अजीब सा है कि बजट आएगा ना कुछ प्लान करेगा। उसने बड़ा मतलब कि ना उस शॉपकीपर की मैं बड़ी सिफ्त करता हूँ इस बात पे कि उसने ना बड़े इंटरेस्ट से मेरे को ये कैमरे दिखाए। भाई ये देखो ये 20,000 का मेरे पास कैमरा है, ये थोड़ा 5 साल पुराना है ना। ये एक कैमरा है, ये एक 35,000 का कैमरा है। जो मैंने देखा मेरे को 35,000 का कैमरा पसंद आया। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है हम इसको लेके जाएंगे, तो आप इसको रख लो ऐसे ही। कहते रखने वखने वाला काम नहीं होता हमारे पास, तो ये तो आया, अगर आपने खरीदना है तो खरीद लो, नहीं तो बिक जाएगा फिर अगली बारी जब आएगा तो आप देख लो। मैंने कहा ठीक है। मैं 2-3 दिन बाद फिर उसकी शॉप पे चला गया। तो मैंने कहा भाई कैमरा देखना है। तो कहते वो तो निकल गया। कहते अभी उसकी अल्टरनेट ये है कैमरा मेरे पास 45,000 का है, ये हम आपको दे सकते हैं। मैं ऐसा करूंगा आपको थोड़े बहुत पैसे छोड़ के 42 के आसपास का दे दूंगा। तो मैंने कहा नहीं मेरे पास इतना बजट नहीं है। तो वो कहता कितना बजट है। मैंने कहा कोई और दिखा दो आप। कहते बजट कितना है फिर तो बता। तो आप बिलीव करना मैंने 3-4 बार ना उसने मेरे को उसी मार्केट में ऐसे ऐसे घूमते देखा कि यार के बंदा हर दुकान पे जाके कैमरास देख रहा है ऐसा। तो मैं ना बड़ा मैं जब ना उस दुकान से निकलता था मैं परमेश्वर से कहता था प्रभु मेरे को 45,000 का पसंद आया है, वो 45,000 50,000 का कैमरा है, और मेरे को पता है आपने मेरे को वो दे दिया और हम लेने जा रहे हैं। वो पैसे मेरे पास तब तक नहीं थे। तो उसने मेरे को देखा यार, हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि बंदा तरले से मार रहा है, बंदा ना मतलब कि देख के ना उस चीज को तरस रहा है ये, क्योंकि इसको चाहिए, उसको पता है, मैंने उसको बताया था मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं 2-3 दिन बाद फिर गया उसकी शॉप पे। तो उसने बोला कि आज आपको कैमरा दे के हमने भेजना है। मैंने कहा ठीक है। तो उसने ना मेरे को कहता आप बताओ मेरे पास आपके पास कितने पैसे हैं। तब मेरे पास कुछ सैलरी के पैसे थे शायद 20,000 के आसपास। तो वो कहता भाई ऐसा करो आप ये वाला कैमरा अच्छा है मेरे पास, ये ले जाओ, जो आपके बाकी के पैसे हैं वो आपको इंस्टॉलमेंट्स में आप मेरे को दे देना। तो मैं सच में वो कैमरा लेके आया। मैं परमेश्वर का इतना शुक्रगुजार हुआ कि प्रभु आपने हमें नया, वो चाहे कैमरा पुराना ही था, तो मैं परमेश्वर का इतना शुक्रगुजार हुआ कि प्रभु आपने एक बड़ा काम किया है कि आपने उस बंदे के मन में डाला। हालांकि जब मैं उसको पहले पूछ रहा था कि आप इंस्टॉलमेंट इसकी करेंगे, वो कहता नहीं करूंगा मैं। कहता ऐसे पुराने कैमरे की इंस्टॉलमेंट नहीं करते। जो लोग मार्केट में जाते हैं वो जानते हैं पुरानी चीज़ों की इंस्टॉलमेंट नहीं होती। तो उसने प्रभु ने उसके मन में डाला, वो सारा सीन परमेश्वर ने क्रिएट किया, हम कैमरा लेके आए। आज की डेट में आप बिलीव करना हमने तकरीबन 60 से प्लस एपिसोड शूट कर दिए हैं। 57 के आसपास जब हम इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं, अपलोड हो चुके हैं, लाइव हो चुके हैं। और इस सारे समय में अभी हमारे पास कैमराज, परमेश्वर ने 3 हमारे कैमरा दिए हैं। हमें पॉडकास्ट के दौरान एक कैमरा बैकअप पे रखना पड़ता है जो हम यूज़ भी नहीं करते, जिसकी फुटेज। मतलब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बड़े और अद्भुत काम करना चाहते हैं। वो सिर्फ आपसे जेन्युइनिटी मांगते हैं। परमेश्वर को आपके पूरे परिवार की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर को केवल आपकी ज़रूरत है कि आप खड़े हो जाएं। वो आपकी फैमिली को भी साथ में लगा देंगे, वो आपकी फैमिली को भी साथ में खड़ा कर देंगे। बाइबल में परमेश्वर की एक मेरे को बड़ी खूबसूरत बात लगती है भाई, उसने कभी भी पूरे परिवारों को नहीं खड़ा किया, उसने केवल एक बंदे को खड़ा किया।
यशे के घराने में से उसके बड़े भाई थे, मतलब वो फुली रेडी होंगे जंग लड़ने के लिए, बड़े सारे काम करने के लिए, मगर परमेश्वर ने जिसको चुना वो एक बड़ा कच्चा सा बालक था, बड़ा छोटा सा बालक था, और परमेश्वर ने उससे अपनी महिमा ली। और परमेश्वर के काम करने का यही तरीका है। और मैं सभी सुनने वालों को कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि आप निकम्मे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आपका हर काम फेलियर हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के राज्य में ऐसा कुछ नहीं है। आप परमेश्वर के राज्य में सबसे काम के बंदे हैं। मेरा परमेश्वर गिदौन को कहता है, गिदौन जब परमेश्वर को मिलता है तो परमेश्वर का रूह से बात करता है, तो वो कहता है कि परमेश्वर मैं अपने घर में से सबसे छोटा हूं, मेरा कुल सबसे छोटा है, मेरा घराना सबसे छोटा है, मैं इजराइल की सबसे छोटी उसमें से हूं, मगर मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे को एज ए शूरवीर देख रहा हूं। तो परमेश्वर आपको एज ए शूरवीर देख रहे हैं, आपको बस खड़े होना है और परमेश्वर का काम करना है। जैसे परमेश्वर हम लोगों से काम ले रहे हैं, परमेश्वर आपसे भी काम लेना चाहते हैं, मगर मसला ये है कि आप रेडी नहीं है उसके लिए। तो आप भी रेडी हुए, परमेश्वर आपसे भी काम लेंगे। जी भाई, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है आपकी। मैंने बोला ना, मैं तो चुप रहो के बस आपको सुनूंगा। आज बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, क्योंकि आपने अभी एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात बोली, और मैं चाहता हूँ कि लोग इसको ना पॉज करके फिर से थोड़ा सुनो, जहन में उतारो, फिर सुनो। क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आप विश्वास कर रहे थे परमेश्वर मुझे वो कैमरा आप देंगे, आप विश्वास कर रहे थे परमेश्वर आप मेरे लिए रास्ता खोलेंगे, आप विश्वास कर रहे थे। विश्वास की परिभाषा ही है ये। विश्वास हम बोलते ना क्या है? विश्वास देखी हुई नहीं, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आप अब्राहम को देखो, अब्राहम, बाइबल कहती ना, वो किसी भी चीज़ को ऐसे बोलता था मानो वो है, पर उसकी फिजिकल आइज से उसको नहीं दिख रही है, पर वो ऐसे बोलता था कि वो है। और यही सच्चा विश्वास है। और मुझे लगता है आपकी इसमें एक सबसे बड़ी चीज़, अगर जो लोग सुन रहे हैं उसको ज़रूर ध्यान से समझना। जैसे आपने बताया कि आप विश्वास कर रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है भाई, जो चीज़ मिस हो जाती है वो है दर्शन। आपके पास दर्शन था कि प्रभु मुझे ये काम करना है। क्योंकि ना आज मैं इसी से लेके आगे जाऊंगा। हम कोई भी चीज़ को करते हैं पर हमें ये नहीं पता होता हम क्यों कर रहे हैं। या तो हम देखा देखी में करते हैं, या तो हम कंपटीशन में करते हैं, और या तो हम जस्ट कहते हैं ना रातों रात फेमस होने के लिए करते हैं। लेकिन जो चीज़ करी जाती है वो दर्शन अगर उसमें नहीं है ना, तो वो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ और वो चीज़ स्टिक नहीं हो पाती। आपका दर्शन था और आपने दर्शन के साथ उस विश्वास को थाम के कि प्रभु आप द्वार खोल रहे हैं। परमेश्वर भी ना देखता है। देखो वो बाइबल कहती है ना, वो दिलों को जांचने वाला है। वो दर्शन को देखता है और वो देखता है कि यार ये व्यक्ति क्या ये तैयार है, क्या ये तैयार है उस चीज़ के लिए। और जिस तरह आपने बताया कि परमेश्वर ने कैसे आपके लिए सुपरनेचुरल तरीके से एकदम बड़ा सा द्वार खोल दिया कि आपके लिए वो चीज़ हो गई संभव, ये दर्शन और विश्वास के द्वारा है। अब जब हम कंटेंट क्रिएशन की बात ही कर रहे हैं, तो मैं जानता हूं क्योंकि आप कंटेंट क्रिएशन आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, एक अजीब सी ट्रोलिंग सी चल रही है। ट्रोलिंग इन द सेंस कि ना अभी एक ट्राइब मतलब सब ने ना अपनी अपनी ट्राइब बना ली है। कैसी ट्राइब बना ली है? दास खड़ा होकर बोल रहा है कि यूट्यूब की जो सेवका है, जितने लोग यूट्यूब पे सेवा कर रहे हैं वो, और वो ना उनकी कलीसिया है ना वो सही है, और वो परमेश्वर के द्वारा बुलाए नहीं गए। ठीक है, उनका ये स्टेटमेंट था। अब वहीं पे मैं ये चीज़ इसलिए पूछ रहा था कि ये चैलेंजेस क्यों आते हैं, कि क्या जो यूट्यूब पे जो सेवकाइयाँ कर रहे हैं, क्या हम ये बोलें कि क्या वो सही सेवक नहीं है? जो केवल देखो चर्च, यस बाइबल के अकॉर्डिंग चर्च जो है एक सही मॉड्यूल है। चर्च जो है वो परमेश्वर का जो कलीसिया है वो एक सही मॉड्यूल है, ठीक है। लेकिन अब सुसमाचार सुनाने का जरिया अगर एक सोशल मीडिया के माध्यम से लोग सुसमाचार सुना रहे हैं, जैसे आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, इस तरह के चैलेंजेस बहुत आते हैं कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ना एक बहुत ही गलत इमेज दोनों तरफ ही क्रिएट करी जाती है, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन की हो, चाहे वो चर्च मिनिस्ट्री की हो। आपको क्या लगता है कि आप क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? फिर वी विल टॉक अबाउट दिस, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है सर, आधे लोग इधर हैं, आधे लोग उधर हैं। अब यहाँ पे वो वचन कहता है ना कि पौलुस भी कहता है कि भाई तुम लोग बट क्यों गए, मसीह की देह बट क्यों गई। देखो हम है तो एक ही देह मसीह में, काम अलग अलग हैं, लेकिन देह तो एक ही है ना, विजन दर्शन एक है। तो अभी ये डाइवर्जन, ये डिवीजन, ये चीज़ क्यों आ रही है? क्यों लोग एक दूसरे को बुली कर रहे हैं कि नहीं, हम जो चर्च मिनिस्ट्री वाले हैं वो बोलते हैं कि हम सही कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा चर्च गलत, चर्च बाइबल का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते ना कि जो ऑनलाइन मिनिस्ट्री कर रहे हैं, तो क्या हम एक तरह से ये बोलें कि क्या वो सभी के सभी
बुला ही नहीं गए, जो उनका कहने का स्टेटमेंट था। आपको क्या लगता है? मैं मतलब किसी की स्टेटमेंट को कोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक जानना चाहता हूँ ये सोच कि ये कंपैरिजन क्यों हो रहा है और ये क्यों किया जा रहा है और ये चैलेंजेस क्यों आते हैं, स्पेशली एज अ कंटेंट क्रिएटर, क्रिश्चियन कंटेंट क्रिएटर्स पे ये सवाल क्यों जी उठाए जाते हैं? आप जी 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 हम पहले उस स्टेटमेंट पे भी बात करेंगे। पहले आपने जो सवाल पूछा कि क्या चैलेंजेस आते हैं, सबसे पहला चैलेंज ये होता है कि लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं हाँ, करते, शेयर नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते। ये पता नहीं या लोगों को आपने, क्या हाँ, कल प्रॉब्लम आप है। बता भी और रहे थे, बहुत सब्सक्राइब सही नहीं बात। करते। अभी आप वीडियो देख रहे हो, पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लग रही है, ये पॉडकास्ट से आप कुछ सीख रहे हैं तो इसको लाइक जरूर करें। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ भाई, एक्चुअली ना बड़े सारे लोगों को एक तो यूट्यूब का एल्गोरिदम नहीं पता, और दूसरी बात उनको ये नहीं पता कि उनके एक छोटे से लाइक के बटन पे क्लिक करने की वजह से ही यूट्यूब आपकी वीडियो को बूस्ट करता है। उनको नहीं पता वो अल्टीमेटली उस वीडियो को धक्का लगा रहे हैं ताकि और लोगों तक वो परमेश्वर का कलाम पहुंच सके। अभी तो यूट्यूब में एक और चीज आ गई है, आप वीडियो को अगर कमेंट्स के आसपास कहीं होगा, हाइप कर सकते हैं वीडियो को, हाइप, कि हाँ। आप वीडियो को और कितने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अभी मसला यह है कि आपने परमेश्वर का कलाम सुना, आपने सुनकर अपने तक ही रख लिया, आपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की और ना ही आपने एफर्ट किया उसके लिए। करना आपको कुछ नहीं था, आपने सिर्फ एक लाइक के बटन पे क्लिक करना था। अगर आपको पॉडकास्ट बुरा लगा, आपने लिखना था सो बैड। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आपने कहना था सो गुड, है ना। सिर्फ ये 2 वर्ड ही आपने लिखने थे, अगर ज्यादा कुछ नहीं। बड़े सारे लोग ना इन चीज़ों को बड़ा इग्नोर करते हैं कि अगर हमने इस वीडियो को शेयर कर दिया तो पता नहीं हमारे अकाउंट में से पैसे कट जाने हैं। आपको नहीं पता आपके शेयर करने से वो परमेश्वर का कलाम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और डेविल नहीं चाहता कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ऐसा कुछ करें। आप अभी लोग कहेंगे ये बिब्लिकल बात नहीं है। अगर आप परमेश्वर के कलाम को फैलाने में मदद कर रहे हैं तो वो अल्टीमेटली आप खुदा का काम कर रहे हैं। बाइबल कहती है अगर प्रचारक भेजा ना जाए तो वो पहुंचेगा कैसे, परमेश्वर का कलाम कैसे पहुंचेगा। और सोशल मीडिया प्रचारकों पे भी हम आते हैं, इसलिए ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि वीडियो का व्यूज देखो तो 10,000 लोगों ने वीडियो देखी, और वीडियो का लाइक देखो तो 150 बंदे ने लाइक किया। तो उसमें से अगर कमेंट्स पढ़ो तो कमेंट्स भी बड़े चंद लोगों के होते हैं। इसलिए अगर आप किसी भी वीडियो को, किसी मसीही वीडियो को आप देख रहे हैं, आप नहीं जानते इस पॉडकास्ट के लिए हमें हमारी कितनी मेहनत लग रही है। ये इस बार हो रहा है, सैटरडे का दिन है, मेरे को थोड़ा टाइम था और हम सुबह 10 बजे इसको शूट कर रहे हैं, और भाई के वहां पे रात का टाइम हुआ पड़ा है। हम दोनों अपने टाइम को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसके बाद भाई ने इसको एडिट करना है, वो सारी चीज़ें करनी है। आप नहीं जानते कि इनमें हम सब का कितना एफर्ट लगता है। आप बिलीव करना, मैं रात को एक पॉडकास्ट एडिट करके सोया हूँ कुछ कुछ हिस्सा, और इसके बाद यही ऐसी रूटीन ही चलती है कि हम कुछ एडिट करते हैं, कुछ टीम मेरे पास एडिट करके मेरी भेज देती है, और उनमें उनको चेक करना होता है, उनमें से हाईलाइट्स मैं खुद निकालता हूँ। वो सारी चीज़ें करने में टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। परमेश्वर का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अभी परमेश्वर सोर्सेज दे रहे हैं, मगर जो भाई बहन इनिशियल स्टेज पे खुद ही सारा कुछ कर रहे हैं उनके लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज है। और लोगों को सिर्फ ये लिखना कि हाँ भाई आमीन, या ये अच्छी बात है, आप लिख सकते हैं, मगर आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपको कौन सा हिस्सा अच्छा लगा और क्या अच्छा आप देखना चाहते हैं। तो एक क्रिएटर को हम जो वीडियोस बना रहे हैं ये सिर्फ इसलिए है कि आपके होल वीक को हम प्रोटेक्ट कर सकें। ये आपको बात समझने की जरूरत है। एक जब आप चर्च में जाते हैं, आप संडे या थर्सडे या वेडनेसडे जब भी आपकी सर्विसेज होती हैं, आप उसको अटेंड करते हैं एक दिन के लिए अपने फिजिकल चर्च में, अच्छी बात है, हर एक बंदे को चर्च अटेंड करनी चाहिए। मगर आपके होल वीक में आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो आपको एक बेहतर इंसान बनाने में और एक बुरा इंसान बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और हम लोग जो एफर्ट कर रहे हैं, हम आपके वीक को प्रोटेक्ट कर सकें, आपके पूरे उस होल मंथ को प्रोटेक्ट कर सकें, तो आप उन चीजों को इतना इग्नोर कर देते हो कि आपको नहीं पता आपके छोटे छोटे एफर्ट आपके जरिए कितने लोगों को और बचा सकते हैं। मैं अक्सर बात करता हूं, हम पॉडकास्ट में चर्च वाला प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करते। अभी आप देखेंगे मैंने दूर बाइबल रखी होगी, मैंने अपने यहाँ पे बाइबल नहीं रखी कि मैं आपको दिखाऊं, कि मैं आपको बाइबल में से पढ़ पढ़ के बताऊं, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट का थीम ये होता है कि एक भाई से बात कर रहा है। मैं अकेले आपसे बात नहीं कर रहा, हम उनसे भी बात कर रहे हैं जो हमें देख रहे हैं। और बड़े सारे जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, ये बड़े सारे उन लोगों के सवाल होंगे जो हमारा इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। और हम जब आपस में बात कर रहे हैं ना, तो एक कन्वर्सेशन को लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं और अपनी लाइफ पे अप्लाई करते हैं, मगर कई बार सरमन के टाइम पे लोग सो जाते हैं।
उसको जिस चीज ने उनको बदलना था उसको वो ले ही नहीं पाए। इसको आप किसी भी तरीके से कह लो कि आप थके हुए थे, या कई लोग कहते हैं जी चर्च में मेरे को शैतान ने इतनी नींद दी, उसने तो कुछ भी नहीं किया, अपने नहीं ध्यान से सुना, है ना। मगर पॉडकास्ट में लोगों को लगती है इंटरेस्टिंग बातें हैं, ये दो भाई बात कर रहे हैं, मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, चलती कन्वर्सेशन में लोग नहीं सोते, है ना। तो इसलिए ये लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। और रही बात जो आपने बात की अभी एक खुदा के खादिम ने, आप वीडियो है आपके पास, कुछ उनकी स्टेटमेंट मेरे को सुना सकते हैं कुछ? मैं एक्चुअली वीडियो मेरे पास नहीं, क्योंकि वो मेरे पास स्वाइप कहते हैं ना, स्क्रॉल में आई थी वो, और वो एकदम स्क्रॉल में आई और वो एकदम नेक्स्ट हो गई, जब तक मैं सेव, वो मेरे पास सेव नहीं हो पाई। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि उनके शब्द ये थे, तो मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं वो चीज़ बुरा लगा कि हम ये क्यों कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट मुझे थोड़ा वियर्ड लगा। इसलिए मैंने आपसे नहीं, पूछा अगर कि ये सवाल एक क्रिएटर के, क्योंकि ये सवाल मैं हर किसी से इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ बिकॉज हर कोई इसको जवाब नहीं दे पाएगा, केवल एक क्रिएटर टू क्रिएटर इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा समझा पाएगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को नहीं पता वो क्या एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी। अगर कुछ ऐसा है, कई बार होता है, अभी आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आप किसी पैसे के लालच के लिए नहीं कर रहे। क्या आप ये गारंटी दे रहे हो कि जितने बंदे पॉडकास्ट कर रहे हैं वो सारे इसीलिए कर रहे हैं कि वो परमेश्वर की सेवा करें? कुछ लोग अपना नाम चमकाने के लिए कर रहे होंगे, कुछ लोग ये कर रहे होंगे मेरे को लोग जाने, अगर उस भाई ने पॉडकास्ट शुरू किया उसको लोग जानने लगे, शायद मेरे को भी जानने लग जाएंगे। और दूसरी बात, मैं ये चीज जानता हूं कि जेन्युइन को कभी भी फर्क नहीं पड़ता कि क्या बात हो रही है। उसके चाहे आप चर्च के बाहर, उसके घर के बाहर, उसके चैनल पे कमेंट्स करते हो, आप बिलीव करना मैं मोस्ट ऑफ टाइम नेगेटिव कमेंट्स नहीं करता, क्योंकि अगर किसी में बहुत कोई गलत चीज ना लिखी हो या कोई गाली वाली ना लिखी हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी की स्पिरिट डिस्टर्ब हो, मैं नेगेटिव कमेंट नहीं काटता। क्योंकि मेरे को पता है ये जो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं असल में यही हमारे सपोर्टर हैं। ये जितनी डेडिकेशन से हमारी वीडियोस के लिए काम करते हैं, हमारे फॉलोअर्स उतना नहीं करते जो हमारे चैनल्स को सुनते हैं। इसीलिए मतलब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं आपको कि कई बार जो हम सोच रहे हैं ना कि ये बंदा जेन्युइन है और इसको ये बोल दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसकी बैकिंग परमेश्वर कर रहे हैं, उसकी बैकिंग सर्वशक्तिमान कर रहा है, उसकी बैकिंग स्वर्ग कर रहा है। तो उसको 1% भी फर्क नहीं पड़ने वाला कि कोई भी क्या बोल रहा है, उसके डायरेक्ट नाम लेकर। और अगर किसी ने ये बोला है कि कुछ प्रचारक गलत प्रचार कर रहे हैं या सोशल मीडिया के प्रचारक गलत प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी कुछ वीडियोस इंटरनेट पे देखी हैं, एक की तो मैंने उदाहरण दी आपको, और भी बड़ी सारी आपने भी देखी होंगी। कुछ लोग अपनी सोशल मीडिया को चमकाने के लिए, मैं कुछ वीडियोस कुछ दिन पहले देख रहा था, उनका काम है सिर्फ पास्टर्स को टारगेट करना। आप बिलीव करना, वो एक पास्टर से कंट्रोवर्सी करेंगे, उसकी वीडियोस को काट काट के 6-7 वीडियो 10 उसकी वीडियोस डाल देंगे, और उनको पता है एट द एंड इनको चाहे डिफेंड करने के लिए या इनको जस्टिफाई करने के लिए या इनके बारे में बोलने के लिए, बुरा चाहे अच्छा, लोग कमेंट्स करेंगे। उन्होंने उसको क्रैक कर लिया, उस मेथड को, उस एल्गोरिदम को। तो वो चीजें चल रही हैं, इसलिए जिसने बोला होगा, आई डोंट नो, अगर मेरे पास एग्जैक्ट वीडियो होती तो हम सुन के जरूर उसको बताते होता कि तो मैं खुद उसको जरूर दिखा, बट हाँ जी। ये चीज़ थी। लेकिन आपने ये चीज़ जो रेस करी है कि ये सब चीज़ें जो अभी हो रही हैं, देखिए पर्सनली मैं तो ये सब चीज़ें बनाता नहीं, मेरे को लगता है ये ठीक है, इनको अवॉइड ही करा जाए, क्योंकि ये ज़बरदस्ती का, वो कंट्रोवर्सीज में पढ़ने का वो नहीं है। लेकिन मेरा, क्योंकि इसी से रिलेटेड सवाल है कि ऐसे कन्वर्सेशंस आपको कहाँ लीड कर रहे हैं, मतलब जो स्पेशली देखिए मसीह की देह जो है, मसीह की जो कलीसिया है, बाइबल के अकॉर्डिंग, जितना मैं बाइबल को जानता हूँ, मैंने देखा है और पढ़ा है कि हमारा काम मसीह की देह को परमेश्वर के वचन में इक्विप करना है, मजबूत बनाना है, और उनके विश्वास को यीशु की ओर आधारित करके उनकी ओर लेके जाना है। लेकिन जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं सोशल मीडिया पे, कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से क्या आपको लगता है कि कहते हैं ना कि अगर आप पत्थर कीचड़ में मारोगे तो छींटे सब पे आ जाते हैं। तो इसका ये उदाहरण बहुत इजी है, और ये उदाहरण मैं एक और तरीके से दे सकता हूँ कि आज से अगर मैं अपने बचपन में अगर हम चले जाएं, तो हमने बचपन से बड़े ही किस्से सुने हैं कि क्रिश्चियन लोग प्रॉपर्टीज़ बेच के चले गए, क्रिश्चियन लोग पैसे दे के, जब हम लोग देखते थे कि अरे जब पैसे दे रहे हैं, फ़ोटो खींच के फ़ौरन भेज दी, वहाँ से फंड आ गया। ऐसी मिनिस्ट्री मैंने बचपन से ना काफ़ी सुनी है अपने कानों में, ऐसे लोग करते हुए आए। अब होता क्या था, उसके कारण से
जितने पास्टर, जितने प्रभु के खादिम जो सच्ची सेवा कर रहे हैं, जो पैसे की सेवा नहीं कर रहे हैं, जो सुसमाचार सुना रहे हैं, उन पे भी सवाल उठ जाते हैं। तो मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो मुझे लगता है उस बिना वजह उस चीज़ के उसमें आ जाते हैं, जजमेंट और कंट्रोवर्सीज के शिकार हो जाते हैं, जो कि मुझे लगता है उनका दूर दूर से उससे कोई रिलेशन नहीं होता। व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये करना सही है, और क्या ये करने से क्या बाइबल इस चीज़ के लिए हमें सही बोलती है, और क्या ये करना आपको लगता है कि इससे कहीं हम जा रहे हैं, क्या हम क्रिश्चियन कंटेंट क्रिएशन को सही जगह लेके जा रहे हैं कि नहीं? मैं मतलब जो समझ पाया आपके सवाल से ना, कि देखो जो है कि किसी पे सोशल मीडिया पे चीज़ बोल देना, या किसी को ऐसा, आपने एक उदाहरण दिया ना कि बेच के चले गए है ना क्रिश्चियंस लोग, उन्होंने ये किया, ये तो हुआ था कुछ ये चीज़ें हाँ, ये तो जो हम तो है ना। सुनते बचपन में और सुना तो ये सी जी हुई। जी जी जी, और ये हुआ था। और जो नहीं हो रहा कि लोगों को पैसे दे के क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, तो लोग तो वो भी हम पे ब्लेम कर रहे हैं, है ना। Exactly, ये चंगाई का लालच दे के लोगों को, वो तो लोग हम पे ब्लेम कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर हम इस चीज़ की चिंता में रहेंगे ना कि लोगों की प्रिस्क्रिप्शन मेरे प्रति क्या है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर तो हम सोशल मीडिया पे काम नहीं कर सकते। क्योंकि ये इतना, अगर एक पास्टर है ना, चर्च लीड कर रहा है, वो क्या करेगा, हफ्ते में एक दिन अपनी कलीसिया के साथ या 2 दिन अपनी कलीसिया के साथ स्पेंड करेगा, उसके बाद अपनी प्रेयर रूम में चला जाएगा, या अपनी विजिट होगी, या जो भी वो काम करते हैं उसमें रहेगा। उनकी अपने हेटर से, जो उनको पसंद नहीं करते, उनसे बड़ी कम मुलाकात होती है, और उनके मुंह पे कोई उनको कभी बुरा नहीं बोलेगा, और ना ही लोग बोलते हैं। मगर हम जिस जंग में हैं, हम जिस युद्ध में हैं, उसमें हमें जो लोग पसंद करते हैं वो भी कई बार हमें नेगेटिव बोल जाते हैं, है ना। तो हमें जज करने वाले सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादा हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही, लोग हमारे प्रति कई थॉट बनाते हैं, और मैं ये सोचता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि लोगों के थॉट बनते भी हैं और सुधरते भी हैं। कई बार कोई बंदा आपके बारे में बुरा सोच रहा है, आप लगातार काम कर रहे हैं परमेश्वर का, आपने 2-4 चीजें अच्छी कर दी, अगर किसी की स्पिरिट डेवल जला रहा है आपकी वजह से, क्योंकि डेवल नहीं चाहता कि वो आपकी बातों को सुनकर परमेश्वर के और करीब आ सके, तो वो तो बंदा तो आपको, आप चाहे उसके सामने सोने के बन के खड़े हो जाओ, तो वो तो आपको कहेगा कि आप पीतल ही हो, है ना। और जो लोग परमेश्वर आपकी वजह से ब्लेस कर रहे हैं, हो रहे हैं लोग, या परमेश्वर उनको ब्लेस कर रहे हैं, तो वो तो आप चाहे कुछ बुरा भी कर दोगे तो वो तो आपको सराहते रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं आप एक्चुअल में इनर मैन कैसे हो, आप अंदर से कैसे व्यक्ति हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को गुस्से से बोला, देखने वाला बंदा समझता कि यार उसने, बंदे ने गुस्से से बोल दिया उसको, या उसको कुछ डांट दिया, समथिंग कुछ। मगर जो लोग आपको इंटरनली जानते हैं, जो लंबे समय से आपको फॉलो कर रहे हैं, वो जानते हैं ये बंदे ने अगर गुस्से से बोला तो उसका रीजन होगा कुछ। जो लोग आपको सिर्फ आज ही सुन रहे हैं, जो जिनके पास आपकी वीडियो पहुंचाई गई कि देखो ये बंदा गुस्से से बोल रहा है, ये बंदा किसी को डांट रहा है, वो बंदा सोचेगा यार ये तो बंदा खुदा का दास होकर इतना गुस्से वाला कैसे हो सकता है, ये कैसे किसी को डांट सकता है। क्योंकि वो बैकग्राउंड की स्टोरी नहीं जानते, और उनको एक्चुअल में नहीं जानते कि वो कैसे हैं। आप भी एक फैमिली मैन हैं, मैं भी एक फैमिली मैन हूं। हम एक्चुअल कैसे इंसान हैं ये हमारी फैमिली जानती है। सही बात है। हम उनके साथ गुस्सा भी होते हैं, उनके साथ प्यार भी करते हैं, उनसे हमारी नाराजगियां भी होती हैं, उनसे हमारे गिले शिकवे भी होते हैं, और वो सारी चीजें सॉर्टेड आउट भी होती हैं, है ना। तो इसलिए ये जब लोग एक वीडियो देखकर अगर किसी ने कुछ सोशल मीडिया पे बोल दिया, अगर उसको देखकर ये जज करने लग जाएं ये क्रिएटर परमेश्वर की ओर से नहीं है या गलत है, तो फिर तो हम काम नहीं कर पाएंगे। हमें उन चीज़ों को बाईपास करके, उन चीज़ों को पीछे छोड़ के अपना काम करते रहना है। लोग आज अगर ये बोल रहे हैं तो हो सकता है कल परमेश्वर आपको उन्हीं के पास खड़ा कर दें, है ना, जो आपको लग रहा है कि आपके लिए बोल रहे हैं। या हो सकता है परमेश्वर आपको और अपलिफ्ट करें, दुनिया के कोने कोने तक आपके नाम को चमका दें, क्योंकि परमेश्वर करता है, प्रभु कहता है मेरा पिता उसका आदर करता है जो मेरी सेवा करता है, और हम उसकी सेवा कर रहे हैं तो पिता तो उसका आदर करेगा, ईश्वर को तो आदर करेगा ही। तो जब आप ऐसे आप अभी इतना बोल्डली आप ये कंटेंट क्रिएशन, स्पेशली आपके पॉडकास्ट में देखता हूँ, तो मैंने देखा है कि आपके कंटेंट बहुत ही बोल्डली, बहुत सारी चीज़ों को ओपनली आप बताते हैं। और रिसेंटली अभी मैंने देखा था कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल केसेस भी थे जो अभी आप लोग के चैनल पर डले थे, मैंने देखा था। तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, कभी आपको थ्रेट आते हैं? कभी थ्रेट आए हैं आपको? हाँ, बड़ी बड़ी आ जाते हैं। और मेरी ये बात रहती है
कि लोग ना कई बारी आपको थ्रेट करने की कोशिश करते हैं। पंजाब में बड़ा यहाँ पे सीन चल रहा था, कुछ क्रिश्चियन विरोधी लोग कुछ बातें कर रहे थे और मैं उसको कवर कर रहा था, क्योंकि कई बारी होता है, मैं ये जानता हूँ, क्योंकि पहले मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि हमारा परमेश्वर जवाब देगा, हम जवाब नहीं देंगे। नो डाउट परमेश्वर जवाब देता है, मगर कई बारी परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लोग चंगाई लेके आए ना, तो परमेश्वर ने उनको चंगा करके, जैसे एक कब्रों में बंदा रहता था, वो खुद को मारता था, परमेश्वर ने उसको कहा कि किसी को कुछ मत बताना। और परमेश्वर ने किसी को चंगा करके कहा कि तू सारे नगर में बता, अपने आप को याजक को दिखा, वो सारी चीज़ें करा ना। तो हम एक उस पर स्टक नहीं हो सकते कि हमें नहीं बोलना। कई बार परमेश्वर का आत्मा आपको अंदर से प्रेरता है कि आपने इस विषय पे बात करनी है, ताकि लोगों के डाउट्स क्लियर हो सकें। हम जानते हैं सामाजिक रीति से, अगर एक झूठ बार बार बोला जाए तो लोग उसी को सच मानने लगते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हो रहा है, हमारा न्यूज़ मीडिया एक झूठ को, एक व्यक्ति की तारीफें इतनी परोस रहा है और लोग जानते हैं कि ये बंदा काम कुछ नहीं कर रहा, मगर बड़े सारे लोग इस मैनिपुलेटेड न्यूज़ को सुन के ये जानते हैं कि यार बंदा काम तो बहुत कर रहा, हम तो विश्व गुरु हो गए। एक झूठ को परोस के, आप फॉरेन में रहते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। तो इसी तरह हमें था कि हम कुछ बातों को क्लियर करें, तो मैंने कुछ वीडियोस पोस्ट की, उसके रिगार्डिंग मेरे को कॉल आ गई कि हाँ भी आप हमारे इस बंदे को ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। मैंने कहा भाई आप पहले पूरी वीडियो देखें। मैंने बड़े सभ्य तरीके से बात की और मैंने एक भी गाली नहीं निकाली, जैसे आप मेरे को बोलना चाह रहे हैं। मैंने अगर कुछ गलत बोला है तो आप मेरे को उस पर विचार कर सकते हैं, आप उस पर मेरे से बात कर सकते हैं। आप बिलीव करना, मेरे से कभी किसी ने उस बात पे वार्तालाप नहीं किया। वो इसी बात पे कॉल एंड हो जाती है कि हाँ भाई कि ठीक है, चलो आपने ये बोला आइंदा से वीडियो मत डालना। मैंने कहा आइंदा से आप भी कुछ ऐसा मत करना, हम नहीं डालेंगे। अगर आप कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करोगे, मैंने कभी भी कंट्रोवर्सी को ना, मैं इसको कंट्रोवर्सी नहीं लेता, मैं इसको कहता हूँ कि हम उनको जस्ट रिप्लाई दे रहे हैं। पंजाब में ना बड़े सेल्फ मेड लीडर्स हैं जो जिनको लगता है कि अगर फेमस होना है तो बड़ा सॉफ्ट टारगेट है, क्रिश्चियनिटी पे बात करो, क्रिश्चियन लोगों को बुरा बुरा बोलो और लोग आपके फेवर में आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे पंजाब में बड़े सारे, है ना, लोग ऐसे लोगों के पीछे कई बार लग जाते हैं कि शायद ये लोग हमारे धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए उन लोगों को जवाब देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर वो लोग समझेंगे या लोग ये जानेंगे कि शायद ये जो लीडर, ये जो बंदा बात कर रहा है, ये ऐसा ही है। जैसे लोग कहते हैं कि आप लोगों को पैसे दे के धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अभी हम अगर उसको डिफेंड नहीं करेंगे, हम नहीं बोलेंगे कि आप साबित करो। एक दिन मेरे को एक बंदा बोला, किसी चर्च की उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा आपको पता है भाई उस चर्च में पैसे दे के प्रार्थना होती है, 25,000 रुपये दे के। और चलो नाम ही ले ला, फिर लोग समझ नहीं पाएंगे। तो किसी ने मेरे से बात की, कहते भाई अंकुरमुंडा मिनिस्ट्री में ना किसी ने 25,000 दे के प्रार्थना करवाई है। तो कहते आपको पता है वो लोग पैसे लेते हैं प्रार्थना करने के। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कितने पैसे लेते हैं? कहते 25,000 लेते हैं वो प्रार्थना करने के, ले हैंड करने के। मैंने कहा भाई आपने ले हैंड करवाना है? तो कहते नहीं मैंने नहीं करवाना, वो तो मेरे को किसी ने करवाना था, तो उन्होंने कहा उन्होंने तो पैसे मांगे हैं 25,000। मैंने कहा उनको बोलो कि 25,000 मैं देता हूँ, आप ले हैंड करवा के दिखाओ। मैंने एक्चुअली पंजाब में रहते हैं हम, पंजाब की सभी चर्चेस को, सभी मिनिस्ट्रीज को हम जानते हैं बड़ी करीबी से। और मेरे को सोशल मीडिया पे जो हम काम कर रहे हैं, बड़ी चर्चेस से, बड़े खुदा के दास दासियों से मिलना होता है, बातें होती है, और मैं जानता हूँ यहाँ पे कौन जेन्युइन है कौन नहीं है ना। तो इसलिए तो फिर वो कहते कि भाई नहीं ऐसा, तो कहते उन्होंने वो पता करेंगे, ये है वो है। मैंने कहा आप जैसे ही आपको कोई कंफर्मेशन मिले कि 25,000 दे के प्रार्थना हो रही है, आपको 25, 50, 1 लाख भी अगर मिले ना, तो मेरे को बता देना, उनको बोलो मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा, आप प्रार्थना करवा के दिखाना। क्योंकि मेरे को पता है ऐसा कुछ नहीं होता। चर्चिस की प्रेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। और ये लोग जो चर्चिस से लोगों को तोड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे जो लोग साल्वेशन में नहीं आए, अगर किसी के घर में कोई बीमार है, वो बंदा क्रिश्चियन नहीं है, ये उनको कह देते हैं आप चर्च जाओगे तो आपको 25,000 की प्रार्थना होगी, ये फलाना फलाना बाबा है, ये तो 10,000 में आपका काम कर देगा। और ना तो काम होता है किसी का, ना कुछ। वो जहां पे जाके उसको साल्वेशन मिलनी थी तो वो भी उन्होंने रोक दी। परमेश्वर ने उनको बचाना था। तो इसलिए ऐसे ऐसे लोग ड्रामे यहाँ पे करते रहते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि उनको जवाब दें, ताकि एक गलत मैसेज लोगों तक ना कन्वे हो। सो अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया आप इस पर ही बात करिए कि क्या कभी अभी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। वो होते हैं जैसे बहुत कोई वियर्ड एक्सपीरियंसेस, यानी इट कैन बी बोथ द वेज, है ना। कई बार लोग बोलते हैं कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपने करा है जो बड़ा ही डेंजरस हो, आपको एकदम आप
एकदम आपने सोचा नहीं हुआ हो गया हो। तो ऐसे कोई एक्सपीरियंस आपने कभी शेयर करे हैं तो ज़रूर बताइए। तो एक दिन ना मेरे एक मित्र हैं, वो वर्शिपर हैं भाई। तो हम उनसे बात कर रहे थे स्पिरिट्स पे, क्योंकि कई बार ना बड़े लोगों से जब हम, बिलीवर्स लोग भी ऐसे हैं, जब उनसे हम स्पिरिट पे, स्पिरिचुअल इनकाउंटर्स पे, है ना, दुष्ट आत्माएं कैसे काम करती थी किसी घर में, उस पर बात करते हैं ना, तो लोग अक्सर डर जाते हैं। तो कि हाँ भाई इस पे नहीं बात करनी भाई, हमें डर लग रहा है, बिलीवर लोग भी, क्योंकि ये नहीं जानते कि इनके आसपास कितना बड़ा ऑरा है और लश्करों की सेना इनके साथ चलती है, जो परमेश्वर के लश्कर हैं। क्योंकि बाइबल बताती है वो सेनाओं का यहोवा है, तो वो अपनी सेना को आपके पास आपकी सुरक्षा के लिए भेजता है, अपने दूतों को आपके आगे पीछे रखता है। तो एक दिन मेरे को भाई बता रहे, कहते भाई एक दिन ना, कहते मैं जा रहा था, लुधियाना शहर की बात है, यहाँ पे पंजाब में ना, तो वहाँ पे ना एक एरिया है जहाँ पे ना शहर का सीवरेज का सारी लाइन जाती है। तो कहते वहाँ से मैं जा रहा है, मेरे को ना एक लेडी ने हाथ दिया, एक औरत थी बुजुर्ग। तो कहते वो, उन्होंने कहा कि मेरे को आगे छोड़ दे, आगे चौक तक, या आगे शायद उनकी कोई एरिया था वहाँ तक छोड़ दे। तो कहते मैंने उनको कहा ठीक है। तो कहते मैं रास्ते में जा रहा, वो लेडी मेरे से लगातार बात कर रही है ना, कि अच्छा आप कहाँ के हो, क्या करते हो, कैसा है, वैसा है। तो कहते मैं सारे रास्ते जा रहा, तो जहाँ पे उसको उतरना था ना, तो मैंने वहाँ पे आके उसको बोला कि आंटी आपका एरिया आ गया। तो कहते कोई आवाज़ नहीं आई पीछे से। तो कहते मैं कहा आंटी उतर जाओ। तो कहते मतलब उन्होंने पंजाबी में बोला आंटी उतर जाओ। तो कहते कि कोई आवाज़ नहीं आई। कहते भाई जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं, और वो सड़क, उसके आसपास कुछ नहीं है। तो कहते जब मैंने ऐसा देखा, मैंने वो प्रेयर करने लग गया। कहते मैं ज़बूर 91 बोलने लग गया, साम 91। तो कहते मैंने अपनी बाइक को भगा लिया कि यार प्रभु जी आज तो आपने बचा लिया। तो कहते फिर मेरे को बाद में पता चला कि उस एरिया में वहां पे एक्सीडेंट्स इतने होते हैं और कई लोग वहां से गायब हो गए, जिनका पता ही नहीं लोगों को वो कहाँ गए। और ये एक्चुअल में स्पिरिट्स ऐसा करती हैं। मगर कई बार आप नहीं जानते कि जाने अनजाने में, आपको नहीं पता, आप चर्च से होके आए हो, परमेश्वर ने आपको अपनी सुरक्षा दी है, या आप प्रार्थना करते हो, आपके मदर फादर आपके लिए प्रेयर करते हैं, आपके पास एक सुरक्षा का ऑरा है, आपके पास एक सुरक्षा का पैकेज है, एक आपके आसपास एक कह लो जोन क्रिएट हुआ पड़ा है जो आपकी सुरक्षा का है, और दुष्ट आत्माएं उसमें एंटर नहीं कर सकती। मगर ये आप पे डिपेंड है कि आपने उसको तोड़ना है या नहीं तोड़ना। आप करके उसको तोड़ देते हैं। बाइबल बताती है कि बाड़ा टूटेगा तो सांप डसेगा, और हम कई बार जाने अनजाने में पाप में गिर के उस बाड़े को तोड़ देते हैं, और फिर बाद में वही दुष्ट आत्मा जो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाती, वो हमें ऐसे फिर मतलब कि कह लो कि बुरा हाल करती है ना लोगों का। फिर लोग जानते हैं कि यार सच में कोई ऐसी स्पिरिट्स हैं। ओके, मैं इसको थोड़ा डिटेल में लेके जाता हूँ। आपने कभी हैलोवीन शब्द सुना है? सुना होगा ना। ये यहाँ पे अमेरिका में उसका बड़ा बोलबाला है, और वो बहुत डिमोनिक फेस्टिवल है ना। सुना है तो कहा जाता है कि हैलोवीन बोलता है जो उसके पीछे बहुत इंडिया में भी स्टार्ट हो गया हमारे विच क्राफ्टिंग होती है। तो ना यहाँ पे विचेस बहुत रहती हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ मेरे घर से ही 10 मतलब 15-20 कदम दूर एक विच रहती है, और उसका पूरा घर सेटनिक घर है, बाकायदा बकरे की शक्ल है, उल्टा क्रॉस है, सब कुछ है। और यहाँ मेरे जस्ट घर के, हाँ मेरे घर से जस्ट अभी कभी मैं आपको सुबह मॉर्निंग में कॉल करके दिखाऊंगा, डिमोनिक चर्च है पीछे। तो वहाँ डीमंस की वर्शिप होती है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? मैं ये चीज़ क्यों आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने जो इंसिडेंट शेयर करा ना, कि लोगों को लगेगा हम कोई हॉरर स्टोरी बता रहे हैं, पर ये सब चीज़ रियल होती है। अगर आप, मेरा दूसरा चैनल है जो द रेवलेशन करके है, जहाँ पे मैं और मेरी वाइफ इन्हीं चीज़ों पे हम इनको डिकोड करते हैं कि बाइबल के रेवलेशंस के ऊपर, ऑल्टर्स, स्पिरिट ऑफ जेजबेल, मैं आपको शेयर करूँगा, वो भी आप देखना। उस पर हम बात करते हैं बाइबल से कि कितनी रियल हैं ये सब चीज़ें, और हम इसको हल्के में लेते हैं। जो बता रहे हो लोगों को लगेगा यार ये तो कहानी नहीं, भाई ये सच में होती हैं। ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। ये जो डिमोनिक स्पिरिट्स हैं भेजी जाती हैं, डिमोनिक स्पिरिट्स अटैक करा जाता है, और पर्पसफुली छोड़ी जाती हैं कि लोगों को सेक्रीफाइस करा जाता है। क्योंकि देखो, अगर आप देखो तो ये जो इल्यूमिनाटी और ये जो सारी चीज़ें, आपने एक वीडियो भी डाला था इल्यूमिनाटी के ऊपर, मैंने देखा था उसमें पॉडकास्ट में गेस्ट के साथ। तो ये सेक्रीफाइस ही तो मांगते हैं, ह्यूमन ब्लड, ये सब सेक्रीफाइस, विचेस क्या, ये सब सेक्रीफाइस तो मांगते हैं ताकि ये अपनी उस डिमोनिक पावर में उनको खुश करने के लिए और उनसे अपनी विश पूरी कराने, ये सब रिचुअल्स होते हैं। तो यहाँ बड़ा ही ये चीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हम सोचते ज़रूर हैं कि हम अभी तो ना यहाँ पे भी, सॉरी आपको बात को काट रहा हूँ, अभी हमारे यहाँ पे भी बहुत कुछ ऐसा शुरू हो गया है
क्योंकि ये पहले लुक छुप के हो रहा था, अभी ये ओपनली कर रहे हैं सारा तो कुछ। वही चीज़ है ना कि हैलोवीन को अरे स्टार्ट करने बहुत। का इनका यही मकसद हाँ। था कि हम ओपनली इसको सॉफ्ट कॉर्नर से लोगों को दिखाएं, ताकि लोगों को लगे चलो ये बच्चों का फन है, बच्चे खेलते हैं, बच्चे भूत बन रहे हैं, ये हैं वो है। तो वो लोग ऐसे ऐसे उसमें और इन्वॉल्व होते जाएं। और अभी आप बिलीव करना, अभी क्या आपको क्या लगता है, अभी इतने सालों से एप्सन आइलैंड में सारा वो कांड चल रहा था, अभी एप्सन फाइल सारा बाहर आया और उसमें वो सारी चीज़ें मान रहे हैं। जब वो लेडी बाहर आके हाँ। एक लड़की की वीडियो दिखा रहे थे कि वहाँ पे लोगों को खाया जा रहा है, तो लोग कहते हैं उस पर बिलीव नहीं कर रहे थे, तो आज लोग बिलीव कर रहे हैं। बड़े सारे बच्चों के साथ उन्होंने जो वहाँ पे किया या वो सारी चीज़, वो एक्चुअल में वो पूरा एक डेविलिश परफॉर्म कर रहे थे एक्टिविटी को। वो कोई मैं ये मानता हूँ कि वहाँ पे लोग ना एक्चुअल में मज़े के लिए नहीं जा रहे थे। बड़े सारे लोगों को ये नहीं पता। वहाँ पे लोग मज़ा लेने नहीं जा रहे थे, वहाँ पे लोग एक्चुअल में स्पिरिट्स को एक्सचेंज करने के लिए जा रहे थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बाइबल बताती है कि जब तू किसी के साथ एकतन होता है तो तू उसके साथ वो स्पिरिट्स स्पिरिट को बाइंड हो भी जाती अपने है। लिए हाँ। लेता है। हाँ, स्पिरिट उसके साथ आपकी कनेक्ट हो जाती है। अभी एक बंदा मान लो स्पिरिट के लेवल में अप है, उसने किसी के साथ गलत काम किया तो वो भी उसके साथ उससे स्पिरिट इम्पार्ट हो गई। तो वो उसके साथ अगर कोई दूसरा बंदा भी कर रहा है तो वो भी उसमें इम्पार्ट होती है। तो बड़े सारे लोगों ने ऐसे किया और बड़े सारे बच्चे वहाँ पे सैक्रिफाइस किए गए। और मेरा ये मानना है और मैं ये चीज़ जानता हूँ और जल्दी रिवील भी होगी कि जो वहाँ पे बच्चे सैक्रिफाइस किए गए होंगे उनमें से मोस्ट ऑफ बच्चे वो होंगे जो अपने परिवार के पहलौठे थे। क्योंकि उनको ये बाइबल बताती है कि एक जंग में इज़राइली थे और राजा ने जो शायद उसने बाल देवता को या किसी देवता को, शायद मेरे नाम एग्जैक्ट में शायद नहीं मेरे को रिमाइंड, उसको अपने पहलौठे की बलि चढ़ाई और इज़राइली लोग हारने लगे, है ना? आपको पता है इसी वजह से बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र में से निकालना था तो परमेश्वर ने इज़राइलियों के बीच में एक उनको बात बोली कि तुम अपने घर के ऊपर लहू लगाना। और मिस्र के जो थे लोग उनमें से उनके पहलौठे, चाहे उनके जानवर थे चाहे उनके सब बेटे मर थे, गए। वो सभी मर गए। आपको पता है इसका मेन रीज़न क्या था? क्योंकि प्रभु जानते हैं इस धरती पे जो अधिकार है, इस धरती की परमेश्वर ने जो अधिकार है वो उस वक्त तक इब्लीस के पास था। और परमेश्वर जानते थे अगर मिस्र के लोगों ने अपने पहलौठों की बलियां चढ़ानी शुरू कर दी तो परमेश्वर, क्योंकि उसका राइट है, तो वो उनको बाउंड कर सकते थे इजराइलियों को आज़ाद होने से, परमेश्वर की प्रस्तिश में जाने से। वो ऐसे जादू टोने करते रहे हैं मिस्र में, इसलिए परमेश्वर ने उनके पहलौठों को ही खत्म कर दिया कि जाओ अब कर लो जो करना। ये बड़ा एक डीप रेवलेशन मेरे को खुदा ने बताया कि हाँ भी, कि इसलिए परमेश्वर ने उनके पहलौठों को मार दिया कि अब वो रिचुअल नहीं कर पाएंगे। और बाद में जब उन्होंने किया तो हमने देखा कि वो जीतने लगे जंगे, या सारी चीज़ें होती रहीं और ये आज भी हो रहा है। परमेश्वर के लिए नो डाउट ब्लेसिंग्स हैं पहलौठों के लिए, मगर परमेश्वर जब इस्तेमाल करता है, हमने बाइबल में मोस्ट ऑफ द करेक्टर्स छोटे ही देखे हैं। जब आप देखेंगे बाइबल को उठा के, दाऊद अपने परिवार का एक छोटा बच्चा था, मूसा अपने परिवार का एक छोटा बच्चा था, और बड़े सारे आपको किरदार ऐसे मिलेंगे जो अपने परिवार में, गिदोन अपने परिवार का एक छोटा बेटा था, है ना? तो बड़े सारे और भी आपको नाम शायद अभी मेरे को जहन में ना आए, तो बड़े सारे नाम आपको मिल जाएंगे। परमेश्वर अपने तरीके से काम कर सकता है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मगर शैतानी रिचुअल्स में उनको एक स्पेसिफिक पॉइंट चाहिए होता है, स्पेसिफिक करेक्टर चाहिए होता है जिस पे वो सारी चीज़ें कर सकें। और अभी तो हम सोच रहे हैं कि हमने इल्यूमिनाटी को एक्सपोज कर दिया, हमने शैतानी रिचुअल्स को एक्सपोज कर दिया। आप एक्सपोज नहीं कर रहे, वो खुद ही सामने आ रहे हैं क्योंकि लोग उनकी तरफ ये अट्रैक्ट चीज़ होते आपने हैं और लोग बिल्कुल हो सही रहे बोला कि हैं। अब ना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपोज से ज़्यादा वो खुद ही अपने आप को रिवील कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा रिवील कर रहे हैं क्योंकि ना बिल्कुल। कहीं हम ये बात जानते हैं कि यीशु का आगमन बहुत निकट है और शैतान आप पूरी फुल फोर्स में रिवील करवा रहा है। और आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी भाई, मैं यहाँ पे ना ये चीज़ ही बोलता हूँ, आपने देखा होगा आप, मैंने सोशल मीडिया पे भी अपनी रील डाली थी कि आजकल जो सीरीज़ आती हैं, जो एंटरटेनमेंट आता है, इन सब में जिस तरह से शैतानी चीज़ों को बड़ा लविंग, बड़ा क्यूट और बड़ा इनोसेंट दिखाया जाता है, ये दिखाकर कि यार ये तो कोई हार्म नहीं है इनसे, पर हमें पता नहीं होता कि हम उसके पीछे कितना ज़्यादा डिमोनिक रिचुअल्स करे जाते हैं कि वो एक तरह से
सेटन की और शैतानी चीज़ों की और उन चीज़ों की इमेज को क्लियर कराया जा रहा है कि भैया ये लोग अच्छे, ये हार्मफुल नहीं है आपके लिए। और वहीं पे परमेश्वर को गलत दिखाया जा रहा है कि देयर इज़ नो गॉड। इसलिए आप देखो ना, आजकल तो बड़ा स्लोगन चलता है, देयर इज़ नो गॉड, हम एथियस्ट हो गए, हम विश्वास नहीं करते, कुछ परमेश्वर नहीं है। और परमेश्वर को बिल्कुल ऐसा दिखाया जा रहा है कि देयर इज़ नो गॉड, और वहीं पे शैतान की इमेज को बड़ा ही इनोसेंट और क्लियर कराया जा रहा है पर्पसफुली कि भैया ये तो बहुत लविंग है, ये आपका बुरा नहीं चाहता, ये तो अपने एक मैं आपको एक बंदे के बारे में बताता हूँ, आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए कि नहीं पब्लिकली, लेकिन उसकी एक किताब बताता हूँ। वो बंदा मुश्किल से होगा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, काफ़ी बड़ा नाम है, और वो होगा 20-22 साल का, ठीक है, अब तो शायद 25 का हो गया होगा। उसने ना आज से कुछ साल पहले एक किताब लिखी थी, लूसीफर वॉज नॉट अ लायर। अब आप सोचो 20-22 साल का, आपने अगर उस कभी किताब से, मैंने उसके बारे में किताब इंडियन है। मैंने उस किताब की रिसर्च करी, आपको पता हो गया होगा शायद मैं इसकी बात कर रहा हूँ। वो बंदा इतना प्यार से लूसीफर को डिफेंड करवा रहा है और ये कहवा रहा है कि भैया गलती गॉड की थी, उसकी नहीं थी। मतलब मैं उसका आउटलाइन बता रहा हूँ। अब आप सोचो, ऐसी बुक भी अमेज़ॉन पर दुनिया भर में अवेलेबल है, लोग जो ऐसा पढ़ रहे हैं, वो शैतान अपनी इमेज को क्लियर दिखा रहा है कि देखो मैं कभी गलत था ही नहीं, मैं तो बिल्कुल सही था। और वो परमेश्वर को गलत करके परमेश्वर के ऊपर उंगली उठवा के लोगों को डाउट करवा रहे हैं। ये आज का एक बहुत बड़ा सॉलिड एजेंडा है जो रन करा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वही बाइबल में ना लिखी हुई है कि श्रापित है वो लोग जो अच्छे को बुरा करके है ना जानते हैं। तो ये लोगों को वही वो चीज़ें मिक्स है, क्योंकि हम जानते हैं डेवल ना हमेशा अधूरा सच बताता है। सोशल मीडिया की बात की आपने, वेब सीरीज़ की बात की, अभी ना रिसेंट नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ शायद काफ़ी टाइम से है, मैंने कल उसका एक प्रीव्यू देखा। मोजेस की वो है, वो उस पे ना जर्नी पे, सारी लाइफ पे। तो उसमें उन्होंने ना, जो मैं ये जानता हूँ मोस्ट ऑफ नेटफ्लिक्स की जो सीरीज़ है ना, तो वो तकरीबन तो उन्होंने शैतानी एजेंडा ही प्रमोट करना होता है, और वो बाइबल के इनकम्प्लीट, मतलब बाइबल कंप्लीट है उसमें से हाफ ट्रुथ को, इनकम्प्लीट नहीं सॉरी, अपने वर्ड को करेक्ट करता हूँ, बाइबल के हाफ ट्रुथ को वो दिखाते हैं ताकि लोगों को गुमराह कर सकें। उसमें उसके ट्रेलर में या उसके जो मैं देख रहा था वो विजुअल, उसमें ये बताया गया कि राजा मिस्र का राजा जो था फिरौन, वो इजरायली लोगों से इसलिए चिढ़ता था क्योंकि इजरायली लोग बढ़ रहे थे। एक्चुअल में उसको इस चीज़ से चिढ़ थी नहीं, वो इसलिए उसको प्रॉब्लम थी कि ये लोग जाके परमेश्वर की उपासना करना चाहते हैं। तो उन्होंने इस पॉइंट को हाईलाइट किया। जो नोहा की भी वेब सीरीज़ या फिल्म आई, उसमें भी बताया कि नोहा के साथ एक बंदा बच गया था, वो बंदा शैतानी था। मतलब टोटल ही ये चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और सभी सुनने वालों को भी बताना चाहता हूँ, अगर आप क्रिश्चियनिटी के साथ रिलेटेड कोई भी वेब सीरीज़, कोई भी शो या कोई भी पिक्चर देख रहे हैं, मेक श्योर पहले आप उसकी स्टोरी बाइबल में से पढ़ लें। अगर आप मूसा की फिल्म को देखना चाहते हैं, नो डाउट आप विजुअल्स में से एक्सपीरियंस करते हैं कि परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया, मगर जब आप उसकी स्टोरी को डीप नहीं पढ़ेंगे, आप ये नहीं जान पाएंगे कि उसमें गलतियां क्या हैं और क्या चीज़ें उन्होंने गलत बताई। एक मोजेस पे ही सीरीज़ बनी जिसमें उसके करेक्टर ने मेरे ख्याल से रोल किया, जिसने बैटमैन मूवी का किया था, उसमें मोजेस को तलवार पकड़ के दिखाया गया, मगर एक्चुअल में बाइबल बताती है मूसा ने कभी तलवार पकड़ी ही नहीं थी, है ना। तो उसने कभी तलवार को नहीं लिया था हाथ में जब वो परमेश्वर के साथ चुना गया था उसके काम के लिए। तो इसलिए मतलब हमारी फिल्में जो हैं वो लोगों को गुमराह कर रही हैं और लोगों को अधूरे सच में डाल रही हैं। ये बाद में, अभी तो ये इस पे ही बात कर रहे हैं पुराने नियम पे ही, मगर ये बहुत जल्दी एक नया मसीह लोगों के आगे खड़ा कर देंगे और जो बाइबल में बात लिखी हुई है ये दूसरे सुसमाचार को मानने लग जाएंगे। और ये सारी चीज़ों की प्लानिंग अभी से हो रही है कि लोगों को गुमराह किया। और जब अपन ये बात कर ही रहे हैं तो मेरे को बड़ी अच्छी एक रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपनी शूट करी है और प्रॉब्ली शायद वो डल भी गई होगी। अभी एक वेब सीरीज़ आई है और मैं चाहता हूँ उस पर आपके थॉट्स क्या ज़रा ज़रूर बताना। नेटफ्लिक्स पे मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंट लॉन्च हुई है ना। तो मैंने इसके रिगार्डिंग जो अभी रिसेंट मैंने एक पॉडकास्ट करा था एक इंडियन एक्ट्रेस के साथ, वैष्णवी जी के साथ, मैंने उनको भी ये सीरीज़ शेयर करी थी कि ये सीरीज़ जो दिखाई गई है ना, आप उस सीरीज़ को जब आप देखेंगे तो पहले 15-20 मिनट बाद एक सीन आता है, उसमें एक कैरेक्टर है, वो मर्डर मिस्ट्री है
और उस मिस्ट्री में क्या होता है कि वो एक मर्डर केस सॉल्व करते हैं। तो उसमें एक कैरेक्टर होता है जॉन नाम का। अब आप ध्यान से सुनना वो स्टोरी लाइन क्या बनाई जा रही है। जॉन नाम का एक शख्स होता है। अब जॉन से आप समझ ही गए हो, क्रिश्चियन चीज़ को दिखाया जा रहा है। अब आप उसके उस फुटेज को मैंने डाला है, उसमें देखना 20 से 30 मिनट के बाद की फुटेज है, जब वो मर्डर हो जाता है, वो केस सॉल्व करने जाते हैं पुलिस वाले। पंजाब के ऊपर है ये स्टोरी, ठीक है। कौन सी है? मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पहले अंडरलाइन बताता हूँ, ठीक है। वो क्या करते, हाँ, कोहरा था ने? कोहरा करके। तो उसमें आपने देखा 20 मिनट बाद वो लोग एक सीन, एक पर्पसफुली एक सीन को पोर्ट्रे करते हैं जहाँ पे प्रभु के दास का उस पर लिखा रहता है वर्शिप विद अस, मिरेकल मेला। और वहाँ पे पर्पसफुली मुझे ऐसा लगता है उस शॉट का कोई मतलब नहीं था, पहली बात उस चीज़ का कोई रिलेवेंस नहीं था, लेकिन वो मुझे लगता है वो पर्पसफुली दिखाई गई। और हम सब जानते हैं वो किस प्रॉफिट का नाम लेके इनडायरेक्टली वो उसको टारगेट कर रहे थे। ये जो चीज़ दिखाई जाती है, आपको क्या लगता है किस हद तक ये चीज़ सही है या किस हद तक ये गलत है, और ये क्यों दिखाई जा रही है ये चीज़? ये एक्चुअली ना अभी पंजाब का सीन क्या हो गया, आपने तो चलो एक ही उसकी वेब सीरीज़ की बात की। अभी पंजाब में ना एक मूवी आई थी ओए पोले ओए करके समथिंग कुछ, तो वो मूवी थी। वो मूवी का एक्चुअल में बेस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। इन्होंने ना ट्रेलर में एक वो क्लिप डाला, वो किसी मतलब उनको दिखाया ऐसे गया कि ये किसी बंदे के वहाँ जाता है, किसी रिलीजियस लीडर के, तो वो वहाँ पे प्रार्थना करता है। एक्चुअली दिखाने का उनका सीन था कि किसी चर्च में जाता है, पास उसको हाथ लगाता है, वो बंदा तड़फता है और वो बताया जाता है कि हाँ भी लाओ मेरा 5,000 रुपया, कि ये लोग जो सारे ये करते हैं ये 5,000 रुपया लेके, ये पैसे लेके ऐसे चर्च में जाके एक्टिविटीज़ करते हैं। दिखाने का मकसद ही ये था उनका। तो उस पे बाद में शायद कोई कार्रवाई भी हुई थी, मगर उन्होंने उस सीन की वजह से जो ट्रेलर में उन्होंने डाला, उस सीन की वजह से वो फिल्म को काफ़ी अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट हुआ, क्योंकि लोगों को लगा इस फिल्म में शायद क्रिश्चियनिटी का मजाक किया गया तो हम देखेंगे। क्योंकि एक्चुअल में अभी जो पंजाब में फिल्म्स बन रही हैं, कई अच्छी बन रही होंगी, चलो मैंने सारी नहीं देखी होंगी, मगर अभी इनके पास काफ़ी फिल्मों में कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, ये खुद मानते हैं। अभी एक इंटरव्यू भी हुई इनकी SM TV पे करके ना, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के बंदों की एक फिल्म आ रही थी बम्बू का 2 शायद, क्योंकि मैं क्लियर चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को पता चल सके। तो उसमें भी जो गुरप्रीत घुग्गी हैं एक एक्टर, उन्होंने ये माना कि हमारी मोस्ट ऑफ द फिल्म बिना कॉन्सेप्ट के ही चल गई है ना। तो अभी लोगों ने जब इस नॉनसेंस को देखना बंद कर दिया कि ये तो बिना कॉन्सेप्ट के फिल्म बना रहे हैं, ये तो है ही नहीं कुछ, सिर्फ हम मजाक या चुटकुले सुनने थोड़ी आए हैं इस फिल्म को देखने के लिए, तो इन्होंने फिर ये चीज़ें डालनी शुरू कर दी। अभी यही अगर मजाक फॉरेन कंट्रीज़ में, मैं ये इसका ज़रूर क्लिप काट के चलाना, अगर जो लोग फिल्मों में आप क्रिश्चियंस के साथ मजाक कर रहे हैं, आप यही मजाक अगर क्रिश्चियन लोग आपका या आपके रिलीजन का करें, तो आपको फिर कैसा लगेगा? अगर वो आपकी एक किसी देवी देवता की या आपके किसी रिलीजियस बंदे की कोई मूर्त ही लगा देना उसमें कोई किसी गलत किरदार के वहाँ, तो ये हाला लाला हो जाएगी यहाँ पे कि हाँ भाई आपने कैसे दिखा दिया। तो इतने इनसेंसिटिव लोग हैं हमारे यहाँ पे। और आप देखो कि क्रिश्चियनिटी का दिल कितना बड़ा है कि आप मजाक उड़ा रहे हो और हम फिर भी आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हम कार्रवाइयाँ तो ज़रूर करवा रहे हैं। अभी पंजाब में हमारे भाई हैं जितेंद्र गौरव जी, अभी वो मिनोरिटी के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। उन्होंने ऐसे बंदों पे वो पूरी कहते हैं नकेल कसी हुई है, तो वो जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी करता है वो झट से उससे पे पर्चा करवा देते हैं कि अगले को रियलाइज़ तो हो उसने गलती की क्या है। तो उन्होंने अभी बादशाह ने एक कुछ टाइम पहले कोई ऐसा कर दिया था, सिंगर है जो है ना, रैपर है, तो उन्होंने उस पर भी करवाई FIR। और बड़े सारे ऐसे जो अपने आप को धुरंधर मान रहे थे। अभी एक सनी देओल की मूवी आई थी, मेरे को मूवी का एक्चुअली अभी जाट मूवी आई थी, तो उसमें भी उन्होंने जो हुड्डा जो एक्टर उसने ऐसे एक क्रॉस वाला करके कुछ बदतमीजी की थी, तो उस पर भी उन्होंने FIR करवाई। वो बाद में फिल्म से सीन भी डिलीट हुआ। तो अभी अकेले जितेंद्र गौरव कितना मैनेज करेंगे, क्योंकि अभी वो खुद भी कर रहे हैं, तो हमें और भी बड़े सारे भाई बहन चाहिए। आप अगर वकील हैं, आप लीडर हैं, आप अगर ऐसा इनिशिएट लें, उन बंदों पे अलग अलग शहरों में हम या अलग अलग स्टेट्स में FIRs करवाएं जो ऐसी बदतमीजियाँ कर रहे हैं, तो उनको एटलीस्ट ये रियलाइज़ होगा कि हमने क्रिश्चियनिटी को नहीं ऐसा कुछ गलत बोलना, इनके भी सेंटिमेंट्स हैं। तो वो अल्टीमेटली जो हो रहा है मेरे भाई,
वो अपनी फिल्में चलाने की वजह से ही कर रहे हैं, उसी मंतव से, क्योंकि उनको पता है उनकी फिल्म में दम नहीं है, इस सीन की वजह से, इस उसकी वजह से चल जाएंगे। दूसरा, जो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम के कारण ये लोग तुमसे बैर करेंगे, ये वही वर्ड पूरा हो रहा है। असल में उस ना तो सीन का कोई लॉजिक था, ना ही उस नाम का कोई लॉजिक था। अगर वो रमेश नाम से कातिल होता तो तब भी फिल्म में उतना इम्पैक्ट होना था, या उस वेब सीरीज में उतना इम्पैक्ट होना था। सिर्फ क्रिश्चियंस को टारगेट करने के लिए और सेफ खेलने की कोशिश की, वहाँ पे कोई जीसस क्राइस्ट का वो नहीं उन्होंने किया, ना ही कोई नाम लिया, सिर्फ मिरेकल और प्रॉफिट वर्ड यूज़ किया गया, है ना। तो आप समझते हैं कि लोग शायद बेवकूफ़ हैं, मगर लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोगों को पता चल रहा है क्या हो रहा है। मगर आप नहीं जानते इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने बुरे हैं। आप नहीं जानते कि बाइबल बताती है संग्राम यहोवा का है, जब वो अपनी जंग लड़ने आता है तो यहोवा नस्लें ख़त्म कर देता है। आप नहीं जानते, मगर आपके लिए अच्छी बात यह है कि वो धीरजवान है गुस्सा करने में, और वो परमेश्वर आपको माफ़ कर देंगे अगर आप परमेश्वर से माफ़ी मांगेंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट भाई हो रहा है। तो भाई जैसे आपने बताया कि बहुत अच्छी बात आपने शेयर करी कि अभी आप बात कर रहे हो कि जो लोग मसीह को नहीं जानते वो हमारे विश्वास को मजाक में लेते हैं, उड़ाते हैं और उसको पिक्चरों में, सीरियलों में दिखाते हैं, ठीक है। अब एक मैंने देखा है, एक ग्रुप ऑफ सेट पीपल ऐसा भी लोगों का है जो लोग विश्वासी हैं, मसीह हैं, क्रिश्चियंस हैं, पर उनका ये कहना है कि जैसे हमारे इस हो सकता है इस कॉन्वर्सेशन की वो लोग क्लिप लें और फिर वो लोग ये भी कह सकते हैं कि अरे ये जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है ना, इसमें इसका क्या सार, इसमें कोई थियोलॉजी, इसमें कोई बाइबल एविडेंस, बाइबल क्या है, इसमें बाइबल से क्या चीज़ प्रूव करना चाह रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ, कि उनके ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के ऐसे भी सवाल आते हैं कि इस कॉन्वर्सेशन का क्या सार है, हमें क्या मतलब, अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्यों करें, हम उसमें क्यों इन्वॉल्व हों। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये सही है कि गलत है? एक्चुअली ना मैं ये जानता हूँ, और सुनने वाले दर्शक भी इस चीज़ को ज़रूर रियलाइज़ करेंगे कि हम जो बात कर रहे हैं हम अपने मन से नहीं कर रहे, ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही प्रेरित है। हमने कुछ चीज़ें डिसाइड की हुई थी कि इस टॉपिक पे बात करेंगे। जब मैं बताना चाहता हूँ पहले बेस लोगों को, ये जो अभी जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं ये डिसाइड नहीं था, और मेरा ये मानना है ये प्योरली परमेश्वर की ओर से प्रभु का आत्मा हमें लीड कर रहा है कि हम इस पे बात करें। क्योंकि सारा दिन आप रील्स देख रहे हो, सारा दिन आप वेब सीरीज देख रहे हो, सारा दिन आप मूवीज देख रहे हो। मैं नहीं कहता कि आप ना देखो, आपकी पर्सनल लाइफ है, आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर बाइबल ये बात कहती है कि ए जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने रचने वाले को याद रख, तू खा पी जो करता है कर, मगर ये चीज याद रख कि अंत में इन चीजों का हिसाब होगा। और हमें नहीं पता, मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, ये वर्ड आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता जो हम देख रहे हैं वो हमें लीड किस और कर रहा है। जो हम, क्योंकि कई बार भाई क्या होता है, हम ना चर्च में जाते हैं, हम फेथ से भर जाते हैं कि यार परमेश्वर ने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना ज़बरदस्त काम कर दिया, परमेश्वर ने ये कर दिया, वो कर दिया, और हम उस फेथ में भरे हुए, जो हम जानते हैं कि अभी यहाँ पे निकलने के बाद हम परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड को किसी ना किसी को बताएंगे। और जब हम अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में परमेश्वर के नाम को ठट्ठों में उड़ाता हुआ या हमें चर्च के नाम पे मजाक करता हुआ देखते हैं, तो हमारा पूरा वो विश्वास डाउन हो जाता है। हम इतना मतलब स्पिरिट में डाउन फील करते हैं कि यार अगर मैंने इनको परमेश्वर के कलाम के बारे में बताया, ये मजाक उड़ाएंगे मेरा। चाहे इसकी मदर बीमार है, वो मरने के किनारे पे पड़ी हुई है, अपने डेथ बेड पे है, मैं इसको अगर परमेश्वर के कलाम के बारे में बताऊंगा, ये मेरे को गालियां ना निकालने लग जाए, ये मेरे को बुरा भला ना बोलने लग जाए, मजाक ना उड़ाने लग जाए। और इन चीज़ों के लिए लीड कौन कर रहा है? यही वेब सीरीज और यही सारी चीज़ें। और जब हम ये पॉडकास्ट देखते हैं या ऐसी कुछ कन्वर्सेशन सुनते हैं जिन्हें हमें ये जानने को मिलता है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर कोई क्या सोच रहा है, हमने परमेश्वर के कलाम को फैलाना है, उसके बारे में बात करनी है, या ये चीज़ें हमने लोगों तक पहुंचानी है, तो आप ये चीज़ जानते हैं कि ये चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं है और मजबूत करने के लिए है। मैं भी कई सारी वेब सीरीज़ देखता हूँ या इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि हमें जानकारी रखनी ज़रूरी है। अभी एप्स्टीन फाइल्स की हम बात कर रहे थे, तो मैंने उसकी पहले तो डॉक्यूमेंट्री देखी, फिर मैंने उसकी कुछ स्टडी की, ये क्या है। मैं अपने पॉडकास्ट में उसके बारे में बात करूँ चाहे ना करूँ, मगर मेरे को ये पता होना चाहिए हमारी सराउंडिंग में क्या चल रहा है
है ना? तो इसलिए ये चीज़ हम जिन जिन टॉपिक्स को छू रहे हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपकी सराउंडिंग में चल रहे हैं। ये जाने अनजाने में आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जब आपके बच्चे आपसे एप्सन फाइल्स के बारे में या कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पूछेंगे, अगर आपको नहीं पता होगा उसके बेसिक के बारे में, तो आप क्या बताएंगे उनको, है ना? तो आप ऐसे कई बार समय नहीं होता आपके पास, आप जाके पूरी डॉक्यूमेंट्री को देखें या उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें, या खबरों में हम जानते हैं आजकल हम जो न्यूज़ से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो तो सारी मैनिपुलेटेड न्यूज़ है। वो तो हमें वो दिखा रहे हैं जो डेवल का एजेंडा है। हमें परमेश्वर का प्रोस्पेक्टिव तो कोई नहीं दिखा रहा कि प्रभु क्या चाहते हैं या प्रभु की ओर से कैसे काम हो रहा है। तो हमारा इस पॉडकास्ट में या किसी भी एपिसोड में इन विषयों को कवर करना, यही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम आपको एक बेसिक जानकारी दे सकें कि ये चीज़ें कैसे चल रही हैं। और जी मुझे भाई। उसमें ना ये भी चीज़ ऐड ऑन करना है कि देखो, जब हम बात करते हैं कि हम मसीह हैं, मसीह देह की एक सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है यूनिटी। अगर आप बिल्कुल। देखो तो मैं इसी के ऊपर आगे लेके जाऊंगा। यूनिटी अगर हमारे अंदर नहीं है तो कहीं ना कहीं हम मुंह से तो परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन अगर हमारे आपस में ही क्लैशेस हैं, हमारे आपस में ही जेलेसी, हमारे आपस में ही एक दूसरे के लिए हम विरोध कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं उस एक आत्मा में नहीं भे रहे। अगर आप देखो वचन क्या बोलता है कि पिता एक है, बपतिस्मा एक है, पुत्र एक है, उद्धार एक है ना? तो हम मसीह की देह भी एक ही है। तो मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम देखते हैं कि जब हमारे विश्वासी भाई बहनों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट अगर आप फिजिकल कुछ नहीं कर रहे हो, जैसे फिजिकल इन द सेंस अगर आप उनकी मदद नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट बी वोकल अबाउट इट, ताकि हम उनके साथ वोकल होके खड़े तो हो सकें, हम प्रार्थना कर सकें कि परमेश्वर आप हम उनके लिए आप उनकी सहायता करें। हम एटलीस्ट वी हैव टू बी वोकल अबाउट इट। एंड अब मैं ये चीज़ क्यों बोला हूँ कि अब इसी पॉइंट से मैं रिलेटेड इस पॉइंट पे टच करना चाहता हूँ कि यूनिटी की जब हम बात करते हैं ना, मुझे थोड़ा सा जानना है कि क्या आपको लगता है कि आज मसीह देह में यूनिटी की बहुत कमी है? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत। एक्चुअली हो क्या रहा है अभी ना भाई, परमेश्वर का कलाम तो हमें प्रभु यीशु मसीह तो जाते वक्त यही कह के गए हैं कि तुम आपस में ऐसा प्यार रखो कि तुम्हें देख के लोग जाने कि तुम मेरे शिष्य हो, है ना? सबसे बड़ा हुक्म यही है जो हाईलाइट करते हैं इस पॉइंट को परमेश्वर, कि सबसे बड़ा हुक्म यही है। और इसी प्यार की ही कमी आज हो रही है, क्योंकि कुछ लोगों के विचारिक मतभेद हो सकते हैं, कुछ लोगों के वैसे कोई पर्सनल किसी के साथ हो सकते हैं, मगर यूनिटी इज़ मस्ट। अभी यूनिटी का तो आलम ये है कि अभी पंजाब में तो चलो मसीहत काफ़ी एकजुटता में है, बहुत कम यहाँ पे क्लैशेस होंगे लोगों में। तो क्योंकि जो मैंने बाहर के, पंजाब के बाहर के सीन सुने हैं वो तो बड़े अजीबोगरीब हैं, मगर पंजाब में तो काफ़ी यूनिटी में है। इसीलिए इस यूनिटी की वजह से ही हम पंजाब में कंफर्टेबली प्रीच कर पा रहे हैं। बाकी मैं ये चीज़ तो जानता हूँ कि प्रभु का काम कंफर्टेबली तो नहीं हो सकता पूर्ण रूप से, मगर यहाँ पे फिर भी जो चैलेंजेस हैं हम मिलके उन पे ओवरकम कर पा रहे हैं। अभी आप देखोगे पंजाब में उस हिसाब से चर्चेस पे अटैक नहीं हो रहे जिस हिसाब से छत्तीसगढ़, रायपुर या और एरियाज में हो रहे हैं, है ना? यूपी बिहार में जो चल रहा है हम जानते हैं सभी, मतलब क्या हाल कर रहे हैं वो खुदा के दासों का। उनको मतलब एक खुदा के दास की मैं, ओ माय गॉड, प्रभु उनको बुद्धि दे उन लोगों को जो ऐसा कर रहे हैं। मेरे को लोग बता रहे थे एक खुदा के दास को उन्होंने बुरी तरह से पीटा, शायद यूपी या बिहार का ये सीन होगा, बुरी तरह से पीटा, और उसके बाद नियर बाय सभी हॉस्पिटल्स को बोल दिया कि कोई भी इनका ट्रीटमेंट नहीं करेगा, और बाद में उन्होंने उस पास्टर को ले जाकर स्कूल की दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। और बड़ी बात यह है कि वो पास्टर फिर भी बच गया, और उसके बाद वो पास्टर को उसकी फैमिली ले दे के शहर के बाहर के किसी हॉस्पिटल में लेके गए। पहले तो डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर रहा था, तो चलो प्रभु ने उनके मन को छुआ, या जैसे भी उन्होंने कुछ किया होगा, तो फिर उन्होंने, डॉक्टर ने उनका ट्रीटमेंट किया। मतलब ऐसा सीन इंडिया में चल रहा है। पंजाब में तो बड़ी यूनिटी की वजह से हम बचे हुए हैं, या काफ़ी सेफ है यहाँ पे सीन, मगर यहाँ के चैलेंजेस थोड़े अलग हैं। मैं ये नहीं कहता कि पंजाब में चैलेंजेस ही नहीं है, यहाँ के चैलेंज थोड़े डिफरेंट हैं। मैं ये मानता हूँ कि प्रभु ने ना हमें पंजाब में बुद्धिमान दास दिए हैं जिनको पता है चीज़ों को कैसे करना है यहाँ पे।
है ना। अभी लोगों को लग रहा है, मेरे को एक खुदा के दास से मेरी बात हो रही थी, तो वो इस बात से पहले सहमत नहीं थे कि कहते मैं मेगा चर्चिस के कॉन्सेप्ट पे इतना ज़्यादा नहीं हूँ कि ये इन्होंने लोगों को भीड़ जमा की हुई है, मगर मैं ये चीज़ जानता हूँ कि वो एक्चुअल में भीड़ हमें लग रही है, वो एक्चुअल में लाखों की गिनती में लोगों को बचा रहे हैं, और यही कारण है अभी दूसरी स्टेट से भी लोग यहाँ पे आके पीस ऑफ माइंड फील कर रहे हैं, यहाँ पे आके सेफ फील कर रहे हैं। वो जो भीड़ आपको दिख रही है ना, आपको नहीं पता उसमें से पंजाब के लोग कितने हैं और पंजाब के बाहर के लोग कितने हैं। सताई हुई कलीसियाओं के लिए वो चर्चेस गढ़ बन गई हैं कि हम वहां पे जाएंगे, एक हफ्ता हम भरेंगे आत्मा से, उसके बाद अपने स्टेट में जाकर यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, रायपुर या और कोई जो स्टेट्स हैं, है ना, झारखंड, तो वहां पे जाकर हम प्रचार करेंगे। तो वो लोग कर रहे हैं उस हिसाब से। तो इसलिए यूनिटी तो हर स्टेट में ही मस्ट है। आप जहां से भी हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, कोशिश करें अपने मन के गिलों शिकवों को मिटाकर, अगर आप परमेश्वर के कलाम पे फोकस्ड रहकर आपस में मिलजुल के संगतियां करेंगे, तो हो सकता है आपके वहाँ का सताव थोड़ा सा कम हो सके, आपको एक बड़ी गिनती में देख के, या जैसे भी खुदावंद आपसे काम लेना चाहता है। बाकी जो सताव परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने जो अलाउ कर दिया वो तो होगा ही होगा। तो और जिस सताव से परमेश्वर ने आपको बचा लिया, कई बार होता है परमेश्वर आपको कहीं और लेके जाना चाहते हैं, तो एक चीज से वो आपको पावर दे देते हैं ना, तो वो भी है सीन। बाकी बड़ी सारी चीजें हैं क्रिश्चियनिटी में, तो डेली अप डाउन चलती रहती हैं। बाइबल का एक वचन मुझे याद आ रहा था जब आप ये चीज़ बता रहे थे कि यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और आपको सब भाई लोगों को आपस में मिलना है। वचन कहता है ना, ये क्या ही धन्य बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। और साथ ही वचन कहता है कि अगर तू उस भाई से जिसको तू देख पाता है, उससे अगर तू प्रेम नहीं कर सकता, तो तू उस परमेश्वर को जिसको तू अभी नहीं देखा है फिजिकल आंखों से, कैसे प्रेम करेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम क्रिश्चियंस को ना सबसे ज़रूरी चीज़ अगर कुछ सीखना है, वचन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ सीखना है ना, वो है लव एंड यूनिटी। क्योंकि ना जब आपके अंदर प्रेम, अपने भाई के प्रति प्रेम नहीं है, आपके अंदर अगर अपने पास्टर के प्रति प्रेम नहीं है, अगर आपके अंदर अपनी कलीसिया के प्रति प्रेम या बोझ नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत आसान हो जाता है शैतान के लिए आपको भरमाना और गिराना। और इसी कारण से बहुत सारे मैं देखता हूँ, बहुत सारे, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है क्योंकि देखिए मैं पंजाब आया हूँ, मैंने बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं कि पंजाब की सेवकाई तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की होती है। ये तो मैं खुद बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसी मिनिस्ट्री पंजाब में देखी है ना, जब मैं करने गया था, बहुत ही मैं बात कर रहा हूँ 2017 की, नेक्स्ट लेवल की मिनिस्ट्री। और जितने भाई लोग मेरे पंजाब में ये वीडियो देख रहे होंगे ना, वो समझ पाएंगे। बहुत ही प्यार तो मतलब मैं बोलता हूँ ना, जो मिलता है ना पंजाब से, वो तो नेक्स्ट लेवल है यार सर। चाहे वो खाने का हो, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो कमिटमेंट का हो, चाहे वो कहते हैं ना साथ खड़े रहने का हो, वो नेक्स्ट। और ये चीज़ बड़ी खूबी है कि वो अगर आपसे बोल रहे हैं हम आपके साथ खड़े हैं, तो वो खड़े ही रहेंगे सब। ये चीज़ बहुत स्ट्रांग, मैं ये चीज़ के लिए तो बहुत दाद देता हूँ कि वाकई में ये चीज़ तो है वहाँ पे। लेकिन मैं ये भी बोलता हूँ कि जैसे बाकी जैसे जो हमारे जो और भी क्षेत्र हो गए, शहरों में और भी जगहें हो गई, वहाँ पे भी सेम यूनिटी मिलती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी स्टेट से क्यों ना आते हो, हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमारे लिए कलाम की जो गाइडेंस है ना, वो सबसे पहली गाइडेंस है। और परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें एक मन रहना ज़रूरी है। बाइबल का पूरा सार अगर आप देखो तो बार बार बचता है कि तुम दो भाग मत हो, बटो मत, एक मन रहो, एक आत्मा में बहो, एक आत्मा में। और जब तुम एक आत्मा में होते हो ना, तो वहाँ बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े प्रभु काम करता है, वहाँ बेदारियाँ आती हैं, वहाँ बदलाव होते हैं, वहाँ यीशु का काम बड़ी तेज़ी से होता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि आज के समय में मैं ये जो चीज़ देख रहा हूँ ना, एक कंपटीशन चालू हो गया है, एक मसीह में एक कंपटीशन सा हो गया है कि भैया अगर मैंने एक गाना गाया तो मैं 4, सामने वाला बोलता है मैं 4 गाऊंगा। एक अगर बोलता है कि मैंने वीडियो बनाया तो मैं 10 बनाऊंगा। मैं ये चीज़ आपको रियलिटी बता रहा हूँ जो मैं यूजुअली देख रहा हूँ कि ना, वो कंपैरिजन और कंपटीशन का जो है एक मतभेद टाइप का चालू हो चुका है। और इस कारण से क्या होता है कि ना, परमेश्वर का जो काम होना चाहिए, जिस सामर्थ्य और जिस आत्मा के साथ होना चाहिए ना, वो नहीं हो पाता। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक सवाल करा था कि कुछ प्रभु के दास जो खड़े होके जो स्टेज आपको दिया गया है, देखो जब प्रभु आपको यहाँ बैठाता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ जब आपको स्टेज मिलता है, जब प्रभु ने आपको, जैसे आप एक क्रिएटर है, मैं क्रिएटर हूँ, हम दोनों जानते हैं कि हमारे चैनल की जो
एक तरह का जो हमें जगह दी गई है, प्रभु ने हमें दी है कि वहाँ से हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करें, उसकी बातों को बताएं, लोगों को अवेयर करें, है ना, क्या क्या हो रहा है। जैसे आपने बोला कि आप अवेयर रहें कि क्या चीज़ हो रही है ना, शैतान किस किस तरीके से आपको अटैक कर सकता है, और वचन कैसे हमें वचन में मजबूत बनाता है। उस स्टेज का औदा रहता है कि परमेश्वर जब आपको उस पोजीशन पर रखा है, यू हैव टू ऑनर दैट प्लेस। वहाँ से परमेश्वर को आपको महिमा देनी है। हमारा काम मसीह की देह को तोड़ना नहीं है, हमारा काम मसीह की देह को एक रख के आगे बढ़ना है। तो ये जो मतभेद आ रहा है ना, ये जो मैं पिछले काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि कंपटीशन चालू हो गया है, कंपैरिजन चालू हो गया है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसके कारण से ना बहुत सारे, और जैसे मैंने बोला, ट्राइब बिल्डिंग शुरू हो गई है। सब ने अपने अपनी हौदे बना लिए। अगर आप देखो तो पहला कुरिन्थियों में लिखा है ना, आई थिंक सो, जहाँ पे पौलुस कहता है कि भैया सब लोग बोलते मैं यूहन्ना का चेला हूँ, कुछ बोलते मैं पतरस का चेला हूँ, कुछ बोलते मैं इसका चेला हूँ। बट एक्चुअली हम किसके चेले? हम यीशु के चेले हैं। हमारा अल्टीमेटली हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं। हम यीशु को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, हम जिसकी लीडरशिप में है हम उसको ऑनर करें, रिस्पेक्ट करें, पर हम ये बात ध्यान रखें कि हमारी अल्टीमेटली हमारी प्रायोरिटी यीशु मसीह है। हम सब एक ही पिता को फॉलो कर रहे हैं, एक ही सच्चे चरवाहा को फॉलो कर रहे हैं। और इवेंजलिज्म के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, पर हम ये कतई नहीं जस्टिफाई कर सकते और ये बिल्कुल स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि जस्ट बिकॉज हम यहाँ हैं तो हम सही, तुम यहाँ हो तो तुम गलत। उससे ऐसा लगता है कि वाली कहावत है ना, मेरी मुर्गी की 1.5 टांग। भाई मैं जो बोल रहा हूँ तो मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है। इससे क्या होता है ना भाई, इससे मुझे लगता है जो आप चीज़ बता रहे थे कि यूनिटी नहीं रहती, और फिर हम कभी एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होते, क्योंकि हमारे आपस के क्लैश इतने होते हैं कि फिर हम कभी भी एक नाव में नहीं होते। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए मेरे साथ भी। जब आप बोलते हो तो आपको अपने ही सबसे पहले विरोध अपने ही घर से उठता है। और आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली जिसको मैं एड्रेस करूंगा, कि आपको आपके घर वालों से बेहतर कोई नहीं जानता। ये बात बड़ी पावरफुल है, जिसने नहीं सुनी ज़रूर सुनना। क्योंकि ना असली सेवकाई आपकी पुलपिट नहीं होती, असली सेवकाई आपकी घर से चालू होती है। आपके घर जो है ना, वो आपका सबसे पहला मिनिस्ट्री ग्राउंड है। आप हजारों के सामने खड़े होकर बहुत अच्छा अच्छा बोल सकते हैं, हम और है ना सब कुछ अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारे घर में जो हमें देख रहे हैं, हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे अपने, वो जानते हैं कि हम कितने सच्चे हैं, वो जानते हैं कि हम कितने खरे हैं। इसलिए मैं एंकरेज करता हूँ कि जब आप बोलते हो मुझे सेवकाई करना है ना, सबसे पहली सेवकाई जहाँ आपको शुरू करना है अपने घर से करो। जब आपके घर के लोग इसके गवाह बन जाएंगे ना कि यार सच में हमने जीवन बदलते हुए देखा है, मैं कह रहा हूँ आप खुद पे खुद देखना कि एक गवाही कैसे बढ़ती चली जाती है। परमेश्वर कैसे लोगों के सामने आपको खड़ा करता है जब आप खरे होते हैं। बाइबल कहती है ना, जो थोड़े में विश्वास योग्य है परमेश्वर उसको बढ़ेगा भागीदारी बनाता है। सो आई थिंक यही आपके और हमारे साथ होता है कि जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था अपनी गवाही से कि कैसे परमेश्वर के दर्शन के साथ आपने कंटेंट क्रिएशन में आए, आपने चालू करा और आप कैमरे से शुरू कर रहे थे कि मुझे कैमरा चाहिए, और आज परमेश्वर के अनुग्रह से आपके पास 1 नहीं 2 नहीं 3 कैमरे, और आप इवन बैक में आपके पास एक रखा रहता है कि कोई दिक्कत ना हो, और आपके पास सेटअप है, सब कुछ है। बट वही दर्शन, एक दर्शन के साथ आपने चालू करा है। तो मैं यहीं पे इस पॉडकास्ट के माध्यम से और उसको एंड करते हुए यही इंकरेज करना चाहता हूँ सबको कि हमारा जो कॉन्वर्सेशन है वो इसी बेस पे है कि सबसे पहली बात तो हमें यीशु की ओर देखना है। हमें दूसरी बात, बाइबल भी कहती सांप की तरह चतुर, कबूतर की तरह भोले बनो, मूर्ख नहीं बनना है। बाइबल नीति वचन में बड़ा स्पष्ट बताती है। मूर्ख जितने नीति वचन पढ़े होंगे ना वो समझते होंगे कि बाइबल एक्चुअली में हंसती है कि और कहती है कि तुम मूर्ख लोग जो होते हैं ना उस पर विपत्ति आ जाती है, वो अनजान होते हैं। तो हमें मूर्ख नहीं बनना है, पर हमें अवेयर रहना है। बाइबल ये भी कहती है कि उसकी युक्तियों से, शैतान की युक्तियों से अनजान भी नहीं रहना है। तो हमने जो टॉपिक्स कवर करें वो ये भी करें कि आपको अवेयर करें कि हमें अनजान नहीं रहना है जो हमारे बीच में हो रहा है, जो हमारे पर्पसफुली जो चीज़ें क्रिएट करी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड, हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाने के लिए भी है। हमारा काम है कि हम उन उत्सवों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान आत्मा से भरे। एंड साथ ही में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो भाई ने स्टार्टिंग में बोली थी, मैं उसको एड्रेस करके चाहता हूँ कि हम आगे बढ़ें। कंटेंट क्रिएशन की जब बात हो रही थी, भाई ने बड़ा अच्छा टॉपिक रेस करा कि जब आप आते हैं, वीडियोस देखते हैं, हम बोलते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यार हम परमेश्वर के राज्य में कैसे मदद करें। देखिए कई बार जब आप, उसने भाई ने बड़ा अच्छा बोला कि आप लोग
पुश नहीं करते, आप सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। एक्चुअली उनका जो रीज़न था ना बताने का, वो बहुत अच्छा था एल्गोरिथम का। ये आपकी चॉइस है, आपको लाइक ना करना, सब्सक्राइब, वो आपका चॉइस है, लेकिन उनका रीज़न बहुत वैलिड था कि जब आप फालतू के कंटेंट आप देखते हो ऐसे बहुत सारे सेकुलर पॉडकास्ट हैं जो दुनिया की कुछ भी बातें कर रहे हैं, हम उस पर जाते हैं, उस पर कमेंट करते हैं और उस पर बड़ा लंबा चौड़ा कमेंट करते हैं कि हम ये देख रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा और फलाना दिखाना सेलिब्रिटी आया, बड़ा मज़ा आया, ये वो, और उसको सब्सक्राइब करते, लाइक करके पुश कर देते हैं, ठीक है। पर जो आपको जीवन देता है, जो वचन आपके जीवनों को बदलता है, जो वचन आपके लिए ज़रूरी है, जैसे उन्होंने बताया कि हफ्ते भर आपके वीकेंड को क्या कहते हैं, आपको इक्विप करते हैं वचन से, हम उस पर लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। और वो वीडियो एक क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं सोचूं, भाई जो कह रहा है, इस क्रिएटर की बहुत मेहनत होती है कंटेंट बनाने में, है ना। और स्पेशली जब हम बात करते हैं क्रिश्चियन कंटेंट की, वैसे ही भाई आप भी जानते हैं, आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि बहुत जगहों पे तो हमारे क्रिश्चियन कंटेंट को पुश भी नहीं करा जाता पर्पसफुली। आप ये चीज़ बता रहे थे कि बिल्कुल। हाँ, मैं आपको हम फोन हाँ, पे ये बात चीज़ कर आपने रहे बहुत थे अच्छी बोली इस थी। बात में, क्योंकि ये मिस हो हाँ, जाना मेरे को था, याद आया, ये मिस हो जाना था। मैंने ये बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल ट्रेस बिल्कुल। करा आपको, तेरा दी। हाँ 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 हाँ। अच्छा, अगर आप यहाँ तक पहुंच ही गए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली कर लें, क्योंकि आप ही रह गए हैं, बाकियों ने कर लिया है, आप ही रह गए हैं जो देख रहे हैं, और आपने लाइक नहीं किया तो कर लें। अभी है क्या सीन, अभी सिनेरियो क्या चल रहा है, आप जानते हैं, बड़ी सारी ताकतें हमारी सराउंडिंग में चल रही हैं जो नहीं चाहती कि परमेश्वर का कलाम लोगों तक पहुंचे। इसलिए सब मिलजुल के हम जानते हैं डेवलिश लोग कैसे अपने एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं। उसमें अभी क्या हो गया है, यूट्यूब पे या बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे हम वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, एल्गोरिदम हमारी वीडियो को मैन्युअली तो पुश करता है मगर ऑटोमेटिकली पुश नहीं करता। सॉरी, एल्गोरिदम हमारी वीडियोस को ऑटोमेटिकली पुश नहीं करता, वो हमारी रीच को डाउन कर देता है। जैसे होता क्या, मैंने एक रील डाली फॉर एग्जांपल, कोई मैं हंसी मजाक की, तो उस पर मैं शाम को देख रहा हूँ, मैंने 1 घंटा पहले डाली, अभी उस पर 10,000 व्यू आ गए, क्योंकि हमने उसमें की बातें उल जलूल। वही हमने कोई वर्ड ऑफ गॉड की वीडियो डाली, आप नोटिस करना इस बात को, उस क्योंकि अभी क्या हो गया है, हमें लगता है हम हिंदी में बोल रहे हैं, पंजाबी में बोल रहे हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, इनको क्या पता है। अभी क्या हो गया सिस्टम, एआई की वजह से, ये सारी चीज़ों से, अभी हमारी वीडियोस जिस भी लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं वो ऑटो मोड में ट्रांसलेट हो रही है कि हम क्या बात कर रहे हैं। जब वर्ड ऑफ गॉड की बात करते हैं या सारी चीज़ों की हम बात करते हैं, परमेश्वर के कलाम की, तो उनकी यूट्यूब भी रीच डाउन करता है, और आपके शेयर करने से, कमेंट्स करने से, वीडियोस को मैन्युअली आप जब शेयर करते हैं ग्रुप्स में अपने व्हाट्सएप पे या सब्सक्राइब करते हैं, तो वीडियो इनको पुश मिलता है ताकि हम और लोगों को पहुंचा सकें। और हम इतने अभी उस स्टेट में नहीं है कि हम अपनी वीडियोस पे लाखों की प्रमोशन लगाएं ताकि वो लोगों तक पहुंच सकें। तो वो भी परमेश्वर टाइम देंगे जब हम अपने पैसे को भी इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमारी वीडियोस लोगों तक पहुंचे। मगर आज की डेट में आपकी सपोर्ट की जरूरत है कि आप वीडियोस को शेयर करें। एक दिन भाई मैं सोच रहा था कि अगर ना हम, मेरे को पता है, मेरे को ये बिलीव है स्ट्रांगली कि हम लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित कर रहे हैं, और बड़ा सारा लोगों का एक तबका है जो हमें सुनना चाहता है, और इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अगर यूट्यूब ये अगर होता है ऐसा कि आपने मैन्युअली पेपर भर के सब्सक्रिप्शन कहीं पे सबमिट करके आनी है तब आप हमारे चैनल्स की वीडियो देख पाएंगे, तो मैं आपको डेफिनेटली बताता हूं कि लाखों की गिनती में लोग जाते। अभी ये इजी है इसलिए नहीं कर रहे, क्योंकि इनको लगता है चलो यार वीडियो सर्च करके तो आ ही जानी है। तो ऐसा है, अगर आप इंस्टाग्राम पे ये क्लिप देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें, कोई फर्क नहीं पड़ना, 1 सेकंड लगना है फॉलो पे क्लिक करने पे। अगर आप करेंगे तो हमारी वीडियोस फ्रीक्वेंटली आपको मिलेंगी। उससे होगा क्या, आपकी प्लेट में एक अच्छा फीड आएगा। जो हम इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते हैं, फेसबुक पे वीडियोस देखते हैं, उसको बोलते हैं फीड। आपकी फेसबुक फीड पे क्या आ रहा है, हम जो आपको फीड दे रहे हैं वो फुली ऑर्गेनिक है, ये आपको आत्मिक बीमार नहीं करेगी, ये आपको हेल्दी करेगी। अपनी फीड में अच्छा भोजन लेने के लिए फॉलो करें। सो बिल्कुल सही बात बताई उन्होंने। तो अगर आपको वीडियो पसंद ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं लास्ट क्वेश्चन करके आपका इस पॉडकास्ट को फिनिश करेंगे। मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। और इस जब आपने ये जो एल्गोरिथम और ये सब्सक्राइब का बताया, तो बहुत सारे लोग में ना कॉर्नर ऑफ देयर माइंड दे विल हैव दिस काइंड ऑफ अ थॉट, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल या प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग या प्रॉस्पेरिटी या पैसे मांगना
ये क्या चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं। जैसे आपने बोला सब्सक्राइब करो, अब लोगों को पता है बैक ऑफ द माइंड 100 में एक के तुक्के का दिमाग बहुत तेज चल के यहाँ जाएगा, और यार ये लोग देखो अब सब्सक्राइब के लिए बोल रहे हैं, इनको क्या, इनको तो पैसा मिल रहा है, मोनेटाइज हो रहा है, पैसा कमा रहे हैं, जाता है ये दिमाग में आएगा एक ना एक के। और वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ कि जो हम बात करते हैं जब पैसे से रिलेटेड, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल आपको क्या लगता है, क्या समझते हैं आप इससे, और क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इसके बारे में एक बार अपन बात करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप द पॉडकास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी 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 मैं तो पहले आपको प्रॉस्पेरिटी भी हम बाद में बात करते हैं। जो अभी आपने बोला ना सब्सक्राइब करते टाइम, वो बैकएंड में ये चलेगा उसके दिमाग में कि इन्होंने अगर अगर आप यूट्यूब के, क्योंकि हम कर रहे हैं यूट्यूब में एक जिस टाइप का आप कंटेंट बनाते हैं उसको बोलते हैं नीश, कि आपकी नीश क्या है। जैसे कुछ लोग स्पोर्ट्स पे बात करते हैं, उनकी नीश स्पोर्ट्स की है। जो टेक पे बात करते हैं उनकी नीश टेक की है। जो कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं उनकी नीश कॉमेडी की है। हम रिलीजियस वीडियोस बना रहे हैं तो इसलिए हमारी रिलीजियस नीश है। उस पे क्या है, आप YouTube के अगर उस पे चेक करोगे तो सबसे कम रेवेन्यू रिलीजियस कंटेंट पे है, क्योंकि YouTube को लगता है धर्म की बातें तो सब लोग देख रहे हैं। उनको लगता है हम वीडियो, इसको ये मेहनत कर रहा है जो कॉमेडी की वीडियो बना रहा है, ये मेहनत कर रहा है जो स्पोर्ट्स की वीडियो बना रहा है, ये मेहनत कर रहा है जो टेक की वीडियो बना रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा इनकम इन्हीं नीश पे है या इन्हीं टॉपिक्स पे है, और हम लोग उस पर बात नहीं करते। हम जिस पे बात करते हैं उस पर सबसे ज़्यादा कम रेवेन्यू है। हम पूरा महीना मेहनत करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, अपने टाइम को बोते हैं, अपनी नींद को बोते हैं, अपनी फैमिली लाइफ को बोते हैं। आप बिलीव करना, कई बार ऐसा भाई सीन होता है, मैं खुद भी जॉब करता हूँ, क्योंकि मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ यूट्यूब पे कि मेरे को इनकम आएगी तो मेरा घर चलेगा। मैं अपना खुद का काम करता हूँ। अभी है क्या सीन, मैं कई बार घर पे आता हूँ, मेरा बेटा मेरे पास आता है कि पापा, आप उसको लगता है कि पापा आए हैं, पापा उसके साथ खेलेंगे, मगर पापा को तो अभी पॉडकास्ट एडिट करना है या कोई काम करना है, तो मैं बहुत कम टाइम कई बार उसको दे पाता हूँ। कई बार होता है मेरे को सैटरडे का अगर ऑफ है मान लो, तो मेरे को ये नहीं, अभी आज के दिन हम सैटरडे पे शूट कर रहे हैं, कई बार सैटरडे के दिन मेरा पूरा पॉडकास्ट होता है और पॉडकास्ट में पूरा दिन जाता है। हमें लगता है हमने, आप जो पॉडकास्ट 1 घंटे का देखते हैं, अभी तकरीबन हमने 2 घंटे का शूट कर लिया। मेरे को नहीं पता कितने टाइम का ये पड़ेगा। अभी आपको लगता है आपने जो 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट देखा, उसके पीछे कई बार हम 3 घंटे का शूट करते हैं, या कई बार हमें 5 घंटे गेस्ट के साथ बैठना होता है कि हम उसके साथ कुछ वार्तालाप कर सकें, कुछ जानकारियां उनसे और ले सकें कि और किन विषयों पे वो बताना चाहते हैं या हम बात कर सकते हैं। और इसी सारे सीन में हमारे तकरीबन पूरा दिन चला जाता है, और बाद में एडिटिंग में जो टाइम जाता है, जितने घंटे का पॉडकास्ट हम एडिट करते हैं उससे 4 गुना या 5 गुना ज्यादा टाइम लगता है। मतलब अगर हमने 4 घंटे की या 3 घंटे की फुटेज शूट की है तो आप लगा लो उसका 3 गुना, हमें 2 से 3 दिन इसको एडिट करने में, सेट करने में लग जाते हैं। मेहनत पूरी कर रहे हैं, मगर अगर हमने रेवेन्यू ही कमाना होता, मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ, तो मैं बड़ा अच्छा हंसी मजाक कर लेता हूँ, तो मैं कॉमेडी के जोन में जाता। तो मैं, है ना, टेक की मेरे को अच्छी नॉलेज है, मैंने कहीं पे स्टडी नहीं की, मगर मेरे को अच्छी नॉलेज है, तो मैं उस फील्ड में जाता जहाँ पे मेरे को पता है कि रोज कोई ना कोई कंपनी मेरे को प्रोडक्ट भेजेगी अपने, है ना। तो मैंने वो सोचा भी नहीं। तो मेरे को बड़े सारे लोग कई बार कहते हैं कि भाई आप व्लॉग बनाया करो, तो मेरे को लगता है कि मेरे ये जो काम कौन करेगा अगर मैं व्लॉग बनाऊंगा तो इसलिए हमारा मकसद, हमारी प्रायोरिटी पैसा कमाना नहीं है। जो हमें यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आप बिलीव करना, मैं आपको बताता हूँ भाई, कई बार होता है, ये लोग कई बार नहीं समझ पाते। अभी क्या होता है, मेरे को उतना इससे रेवेन्यू नहीं आता जितनी कई बार मेरी ऑफरिंग चली जाती हैं जो गेस्ट मेरे पास आते हैं। मैं जब भी कई बार गेस्ट को इनवाइट करता हूं, मैं कोशिश करता हूं मैं उनको ऑफरिंग दूं, रेदर के गेस्ट मेरा कोई ऐसा ना हो जिनका मेरे को लगे कि हाँ भी यार मेरे को, है ना। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि कई बार मेरे पास गेस्ट दूर से आता है, उसका ट्रैवलिंग का खर्चा भी मेरे को करना पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी पे बोझ बनूं। तो इसलिए लोगों को शायद लगता है कि शायद बड़ा ईजी है। और गेस्ट कई बार, अभी तो हम चलो ऑनलाइन कर रहे हैं, हमारे ऑफलाइन में क्या सीन है, गेस्ट अगर मेरे पास सुबह को आ रहा है तो उसका लंच और डिनर, वो सारा वो खर्चा एक बन जाएगा, है ना। एक टाइम की मील तो कम से कम हमें उसको, है ना, मतलब क्योंकि खुदा का दास है, दुगने आदर के योग है। उन चीज़ों को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं ये हम जानते हैं या खुदा जानते हैं। इसलिए आप, वो तो बड़ा छोटा टॉपिक हो गया कि इनको सब्सक्राइब से पैसे आ रहे हैं, सब्सक्राइब से पैसे नहीं आते, वीडियो के व्यू से आते हैं, और वो भी इतने नहीं हैं कि हम उन खर्चों को मैनेज कर सकें जितने का मेरे को यूट्यूब से अर्न होता है ना, वो मेरे एक गेस्ट का खर्चा है। मैं रियल बात बता रहा हूँ, और इसलिए हम किसी अच्छे जोन में जा सकते थे, मगर हम इसमें हैं, ये सबसे अच्छा है। और दूसरी बात और क्या है कि आपने चीज़ पूछी थी? मैंने पूछा था कि जैसे लोगों के दिमाग में आता है प्रॉस्पेरिटी
गॉस्पेल, क्योंकि लोग इससे प्रॉस्पेरिटी से प्रॉस्पेरिटी से रिलेट कर लेते हैं कि यार ये लोग तो अब पैसे मांग रहे हैं, ये प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग में आ गए हैं, प्रॉस्पेरिटी कंटेंट टच कर रहे हैं, लोग इसको रिलेट करने लग जाते हैं समहाउ। नहीं, मैं देखो, एक चीज़ है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें अगर बनाया है तो बुलाया है, तो वो इसलिए नहीं बुलाया कि हम गरीबी में रहें और फटे कपड़े पहने। मैं ये चीज़ जानता हूँ कि कई बारी ना हम जब लोगों से मिलते हैं, आप बिलीव करना, टॉप नोच लोगों को जब जब बदला है ना खुदा ने, तो उनके पास टॉप नोच का बंदा ही गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक खुदा के खादम मेरे को बता रहे, कहते मेरे को ना एयरपोर्ट में शायद उनकी फ्लाइट के में ना उनके साथ जो बंदा बैठा था वो इंडिया का टॉप का बिजनेसमैन था, तो वो प्रॉफिट थे। तो उन्होंने कहा, जब उनसे बात हुई ना, तो उन्होंने कहा अच्छा तो आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं बिजनेसमैन हूँ। शायद उन्होंने पूछा बिजनेसमैन है कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं सेवा करता हूँ। तो उन्होंने पूछा कैसे आपका काम चलता है, तो आप क्योंकि जो उनके मन में सवाल होते हैं कि लोग पैसे देते हैं, ये है वो है, तो वो प्रॉफिट बता रहे, कहते जब वो बंदा मेरे पास आके बैठा ना, तो परमेश्वर ने उसकी लाइफ को मेरे आगे खोल दिया। तो कहते मैंने उनको बताया कि आपको क्या लगता है मेरा आपके साथ को दूर दूर तक लिंक हो सकता है? कहता नहीं। कहते कि आप जानते हैं कि परमेश्वर मेरे को आपके बारे में कुछ बता रहा है। तो वो थोड़ा बंदा चुप हो गया कि पता नहीं कौन सी पोल खोल देगा। कहते मैं परमेश्वर का एक जेन्युइन दास हूँ, और हमारे परमेश्वर की खूबसूरती ये है कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में कोई काम करना चाहता है तो वो परमेश्वर करके ही रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में क्या काम करने वाला है। तो कहते मैंने उनकी ज़िंदगी के कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स उनको या कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो वो कहता कि ये तो मेरी वाइफ को भी नहीं पता। तो वो पहले देखे मेरा फोन वोन तो नहीं हैक कर लिया इसने कि क्या हो गया सीन। तो कहते मेरे का ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, परमेश्वर ने मेरे को ऐसे चीज़ बताई है। तो वो बंदा दिल्ली का था। तो कहते फिर मैंने उनको कहा कि तेरी डिलीवरेंस इसी चीज़ से इसलिए होगी जब तू परमेश्वर के उस दास से जाके प्रार्थना करवाएगा। तो कहते मैंने दिल्ली की उनको चर्च का बताया। तो कहते बाद में वो उस चर्च में गया, तो जो भी बाद में हुआ सीन वो तो उनको भी नहीं पता, है ना। तो ऐसे परमेश्वर काम करते हैं। अगर वही वो पास्टर किसी बस से सफ़र कर रहा होता तो उस बंदे तक कभी परमेश्वर का कलाम नहीं पहुंच पाता। इसलिए परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं ये चीज़ जानता हूँ, जिनकी मानसिकता गरीब है ना, वो हमेशा इस प्रीचिंग पे, वैसे तो प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग का कोई, मैं तो मानता नहीं कि कोई ऐसी चीज़ होती है। हम परमेश्वर की बरकतों के बारे में बात करते हैं और परमेश्वर प्रॉस्पर करते हैं। वो साल्वेशन की प्रीचिंग है जो आपको लग रहा है कि प्रॉस्पेरिटी की है अभी, क्योंकि लोग उसको अभी अभी हाईलाइट क्यों करने लगे हैं कि पास्टर बेनी हिन जी ने कह दिया कि मैं जी प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग करता रहा हूं। कि आज की डेट में वो नहीं कर रहे? जब उन्होंने वीडियो डालने के बाद बिल्कुल बंद कर दिया उस पर प्रीच करना। क्या वो, क्योंकि एक्चुअली पास्टर बेनी हिन की, अगर खुदा के बड़े जबरदस्त दास है, मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा, उनकी लाइफ को लेकर काफी कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई थी। उनको क्लियर करने के लिए या कुछ साइड कॉर्नर करने के लिए उन्होंने एक विषय पे बात कर दी कि मैंने ये गलतियां की है। गलतियां ठीक है, आपने, चलो आपको लगता है अगर आपने प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग करके गलती की है तो क्या आप अभी नहीं कर रहे? तो अभी भी कर रहे हैं, वो परमेश्वर की बरकतों में बात कर रहे हैं। अभी भी परमेश्वर, क्या परमेश्वर अपने लोगों को नहीं बढ़ा रहे? परमेश्वर बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब परमेश्वर आपको चुनते हैं, प्रभु आपको प्रॉस्पर करते हैं, ब्लेस करते हैं, मगर सही तरीके से करते हैं। आप बिलीव, मैं एक चीज बताता हूँ। मैंने एक दिन बाइबल में पढ़ रहा, मैं बड़ा हैरान हुआ। परमेश्वर जक्की के घर में जाते हैं, जक्की कहता है अगर मैंने किसी से धोखे से ले लिया तो मैं उसको 4 गुना मोड़ता हूं। ऐसा ही है। तो आप बिलीव करो, मैं ये चीज उस वक्त मेरे को रियलाइज हुआ कि जक्की तो एक ईमानदार बंदा था। जक्की ईमानदार इसलिए था कि अगर उसको पता है अगर मैंने किसी से 100 लिया है तो मैंने 4 मोड़ना है, तो उसके पास इतनी वेल्थ, अगर वो सच में एक ठग बंदा होता या गलत बंदा होता तो उसके पास इतनी वेल्थ कहां से आती कि जितनी उसके पास है उसका 4 गुना उसको वापस करना है, अगर उसने ठगी से ही कमाया है जैसे भी, है ना। तो परमेश्वर है अपने लोगों को फ्रूटफुल करता है। नो डाउट जो चीजें गलत है परमेश्वर आपको उसमें से निकाल देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बार है, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक बार रन करें जहां पे लोग शराब पीते हैं, सारे गलत काम करते हैं। तो परमेश्वर आपको उसको साइड कॉर्नर करके आपको एक नई ब्लेसिंग, एक नया बिजनेस दे देगा जो प्योर हो, उसकी परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके आप उसमें से। परमेश्वर ब्लेस करता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा करता है। अगर मैं कहूं कि मेरे को ये प्रॉस्पेरिटी या मेरे पास अभी अगर गैजेट्स पूरे हैं, तो अगर मैं कहूं कि नहीं जी मेरे को तो फोन से शूट करना चाहिए था, परमेश्वर की योजना इसी में, तो फिर तो मैं तो खुद बेवकूफ़ी करता
तो इसलिए ये मेरे ख्याल से हम साल्वेशन का प्रचार करते हैं, और साल्वेशन का हिस्सा ये है कि प्रभु हमको एक अच्छी लाइफ देते हैं, क्योंकि हम मेहनत भी कर रहे हैं, प्रभु उस पर भी बरकत दे रहे हैं, हम बोते हैं, प्रभु उस पर भी बरकत देते हैं। सही बात है। तो और मुझे लगता है कि जब आप कोई भी काम को सच्ची ईमानदारी और सही दर्शन के साथ करते हैं, सही दिल से करते हैं, दिल के इरादे साफ होते हैं, परमेश्वर क्योंकि देखिए बाइबल कहती है वो दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। हम इंसान से छुपा सकते हैं, इंसान को मूर्ख बना सकते हैं, परमेश्वर जो पृथ्वी की नींव तक देख सकता है वो हमारे मोटिव्स को जानता है। और मुझे लगता है इससे ऊपर कुछ बात कहने के लिए अब बचा नहीं, क्योंकि अगर वो आपके दिलों को जांचता है तो वो सब कुछ जानता है कि भाई तुम जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, वो पर्पस जानता है। और परमेश्वर प्रेम करता है और वो सही चीज़ों को, बाइबल कहती है ना, जिसको बढ़ाना चाहे उसको वो बढ़ाता है और जिसको नहीं जाता वो नहीं होता। तो मुझे लगता है ये एक सबसे सीधा उदाहरण है कि अगर परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है तो आप वफादार रहें और हमेशा अपने दिल को याद रखें। पैसा अगर आप देखें तो बाइबल कहती ना, पैसा प्रॉब्लम नहीं, पैसा तो एक टूल है, लेकिन प्रेम, जो पैसे से जो प्रेम हो जाता है ना, वो डेंजरस है, वो ईवल है। तो आपको ये याद रखना है कि परमेश्वर जो आपको फाइनेंशियल ब्लेस कर रहे हैं उसको आप बहुत प्रॉपरली, स्टूवर्डशिप जिसे कहा जाता है, उसको अच्छी तरह मैनेज करें, ताकि आप अपने घर का, क्योंकि बाइबल कहती है अगर तू अपने परिवार का अच्छा निर्वाह नहीं कर सकता तो तू परमेश्वर की कलीसिया का निर्वाह कैसे करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सारे जगहों पे ऐसे एग्जांपल हमारे सामने, जो जैसे मेरे बचपन में मैंने बताया था, देखे गए, प्रॉपर्टीज़ बेच गए हैं या पैसे का बड़ा घपला करा गया, उसके कारण से क्या होता है, परमेश्वर के नाम को भी लोग बुरा समझते हैं और कहीं ना कहीं दासों पे भी उंगलियां उठाई जाती हैं, और जो सच्चे दास उसके पीछे जो सेवा कर रहे होते हैं ना, वो भी बेचारे उस चीज़ में गलत गिने जाते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं करना है जिसके कारण से हम ठोकरा कारण बने। सो यस, आई थिंक सो भाई बहुत मज़ा आया बातें करके, बहुत सारी चीज़ें सीखी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई नो बहुत ज़्यादा अपन ने बहुत टाइम लिया और हम तो सोचे थे हम 1 घंटे तक जाएंगे, आई थिंक सो ये पॉडकास्ट तो लंबा जाएगा, बट रियली बहुत मज़ा आया, बहुत सारी बातें सीखी। और प्रभु ने चाहा तो हम पार्ट 2 भी बहुत जल्द करेंगे अगर प्रभु की इच्छा रही। और बहुत सारे जो क्वेश्चंस कमेंट्स आएंगे तो मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूंगा, और फिर हम चाहेंगे तो पार्ट 2 में फिर ज़रूर बैठेंगे। थैंक यू सो मच पॉडकास्ट पे आने के लिए, इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। आपके जो मैंने पहले वो स्टार्टिंग बोला था, आपका हम्बलनेस, आपका प्रेम, आपका स्वभाव जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, और जो सादगी, जो ईमानदारी है वो बहुत खूबसूरत है। और मुझे लगता है यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम आपस में एक मन रहें, एक दूसरे को प्रार्थना में, विश्वास में उठाएं। और आई ब्लेस कि परमेश्वर आपको और आपके कामों को और आपके परिवार को बड़ी ही बरकत और आशीषों से नवाजे। और जैसे आपका चैनल बढ़ रहा है वो वैसे ही बढ़ता चला जाए, लाखों लोग आपके चैनल को देखें और परमेश्वर के नज़दीकी में आने पाएँ। थैंक यू सो मच भाई फॉर दिस। थैंक यू सो मच भाई, आपका भी कि आपने इनवाइट किया। मेरे को भी सच में बहुत मज़ा आया और बड़ा मैं ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि मेरे को पार्ट बनने का मौका मिला आपके चैनल के पॉडकास्ट का। और मेरा विश्वास है आपकी जो ऑडियंस है वो बड़ी मुबारक है कि वो परमेश्वर के कलाम में से नई नई चीज़ें सीख रही हैं। तो प्रभु आपको सब लोगों को और ब्लेस करे, प्रभु आपकी ज़िंदगी में बड़े और उत्तम काम करे, प्रभु आपको हर एक वो बरकत दे जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। और मेरा विश्वास है आपका इन पॉडकास्ट को सुनना, प्रभु के कलाम को जानना, इसकी गहराई को और जानना आपकी ज़िंदगी में बड़ी बरकतों को लेके आए। प्रभु आपको ब्लेस करे। जी भाई, थैंक यू सो मच भाई, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट। और अगर आपके दिल में कोई सवाल है, भाई से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप सवाल ज़रूर ड्रॉप करें। और भाई का चैनल ज़रूर चेकआउट करें, ऑलरेडी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और साथ ही में जो भी सवाल आएंगे मैं फॉरवर्ड करूंगा भाई को, और हमारे पास जितने सवाल होंगे हम पार्ट 2 डेफिनेटली उसको लेके करेंगे। क्योंकि देखिए सवाल पूछना अच्छी बात है, और अच्छे सवाल, जेन्युइन सवाल, सही सवाल जो हमें लगता है ज़रूरी है उनका आंसर करना, हम डेफिनेटली उसको लेके पार्ट 2 भी ज़रूर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 हो, इसका और डिटेल में हम जाएँ और भी बहुत सारी बातें जाएँ, तो ज़रूर से आइए और भाई का चैनल ज़रूर चेकआउट करेगा, क्योंकि उस पर आपको बड़ी मज़ेदार बातें मिलेंगी। परमेश्वर के वचन से बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, बहुत बड़े बड़े प्रभु के दास आते हैं। और सारी महिमा एट द एंड ऑफ द डे केवल यीशु को, हम केवल पात्र हैं, सामर्थ और इस्तेमाल करने वाला केवल यीशु मसीह प्रभु है। आमीन। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा, इस पॉडकास्ट के द्वारा आपको आशीष दे। मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन, आदित्य नारायण साइनिंग ऑफ। टेक केयर। सभी को जय मसीह की शालोम।